अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है, हिस्ट्री, वो हजारों सालों पुरानी है और हिस्ट्री को समय समय पे मोड़ देना ये आध्यात्मिक गुरुओं का पहले से ही कर्तव्य था और इसीलिए हमारे महापुरुष, जिसको हम भगवान तक भी मानते हैं, ऐसे महापुरुष भी जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे महापुरुष वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और वो राष्ट्र के नायक भी थे और समाज के भी वो नायक थे। आध्यात्म विषय वो कोई शुष्क विषय नहीं है, आध्यात्म विषय बहुत प्रैक्टिकल विषय है, मगर आज हमने उसको एक कोने पे लगा दिया और इसीलिए आम लोग धर्म और राष्ट्र, वो दोनों को, धर्म कहो, राष्ट्र कहो, संस्कृति कहो, ये सबको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? हालांकि वो एक ही है, अलग नहीं है। जीवन जीने की जो पद्धति होती है, वो पद्धति ही हमको एक आदर्श इंसान बनाते हैं और इंसान में से महामानव बनाती है। एक प्रक्रिया होती है, उसमें मेरा तेरा नहीं होता है और समाज को स्थिरता प्रदान करना, समाज में लोगों की सुखाकारी बढ़े, लोगों का एजुकेशन बढ़े, लोगों की भावना, धार्मिक भावना बनी रहे, लोगों को सलामती मिले, उसका काम राष्ट्र नायक का होता है। मगर राष्ट्र नायक भी धर्म और संस्कृति से अलग नहीं होता था, वो पार्ट ऑफ था, रोल होता है। रोल समझते हैं ना, एक नायक का रोल होता है समाज को, राष्ट्र को चलाना, मगर उनका मकसद भी यही है, धर्म और संस्कृति को साथ में रखकर राष्ट्र को चलाना है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं थी, आप समझे? भारत में जब हिंदू फिलोसॉफी की बात होती है तो लोग हिंदुत्व को समझे, हिंदू फिलोसॉफी को समझे, हिंदू तत्वज्ञान को। हिंदू का मतलब हिंदुओं ने जो पाया था रिसर्च करके, वो हिंदुओं का नहीं, आप समझो मेरी बात। राम ने जो ज्ञान पाया वो राम का नहीं था, वो कुदरत का था, और हिंदुओं ने जो पाया वो भी ज्ञान कुदरत का था, मगर अनुभव करके दुनिया को बताया। दैट इज टू बी कॉल्ड हिंदू फिलोसॉफी, बट इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द हिंदूज बट रियलाइज्ड बाय द हिंदूज एंड दे सेड टू द पीपल ऑफ वर्ल्ड। दैट इज टू बी कॉल्ड फिलोसॉफी। फिलोसॉफी कोई बना नहीं सकता है, रियलाइज कर सकता है, आप समझे? और इसीलिए लोगों ने सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक मार्ग तीनों को अलग कर दिया। अलग नहीं है, वो स्टेप है, स्टेजेस है, और उसी तरह हमको समझना है और सभी की जरूरत है। जब राष्ट्र की बात आती है तो हमारे लिए राष्ट्र का भी योगदान होना चाहिए। जब समाज की बात आती है
तो धर्म और संस्कृति की बात भी आनी चाहिए। और जब मानवता की बात आती है तभी हम पूरे देश के लिए खड़े होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारी संस्कृति थी और वो संस्कृति से आध्यात्म कोई अलग चीज नहीं है, स्टेप है। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, चार्टर अकाउंटेंट बनता है, लॉयर बनता है, इंजीनियर बनता है या प्रोफेशनल बनता है, फिर भी उसको स्कूल और कॉलेज में पास होके ही आगे बढ़ना पड़ता है। दैट इज द प्रोसीजर। यस और नो? Yes. तो उसमें आपको स्कूल कॉलेज बंद कर दो, सीधा सबको डिग्री दे दो, कैसे चलेगा? तो ये प्रोसेस है। तो सामाजिक धर्म वो भी जरूरी है, धार्मिक धर्म वो भी जरूरी है और आध्यात्म भी जरूरी है। और तीनों का संकलन करना, तीनों को सपोर्ट देना, तीनों को सहयोग देना, तीनों को ये कार्य करने के लिए फ्रीडम देना, ये राष्ट्र के नायक का काम होता है। कि हर व्यक्ति को अपनी तरह जीने का अधिकार मिले। अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करे। ये अधिकार को अधिकार नहीं कहते हैं, मगर मैं अपनी तरह से जी सकूं, पढ़ सकूं, पैसा कमा सकूं, समाज के सामने मेरा योगदान दे सकूं, इतना तो फ्रीडम मेरे को चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। ये सोच होनी चाहिए। और ये इस प्रकार की सिक्योरिटी पूरी पाड़ना, इस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस पूरे पाड़ने, ये गवर्नमेंट का काम होता है, लीडर ऑफ द कंट्री। तो ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड बात है। ये मेरा तेरा ऐसा नहीं है। वी ऑल आर यूनाइटेड। और अगर हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों के से जो ग्रेटनेस आएगी तो वो पूरा वर्ल्ड में योगदान दे सकती है। हमारी सोच कभी छोटी थी ही नहीं कि हम अकेले ही सुखी बने, हम अकेले ही समृद्ध बने, हम अकेले ही एजुकेटेड बने, हम अकेले ही पैसा वाले बने। ये हमारी सोच कभी थी ही नहीं। आज से हजारों साल पहले जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, ऐसे 7 विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के अंदर थे और उस समय पूरे वर्ल्ड के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। फ्री एजुकेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग, एवरीथिंग। उस समय पैसे की बात नहीं थी। जिसको पढ़ाई करना है, जिस फील्ड में पढ़ाई करना है, उसके लिए सभी प्रकार की सुविधा दी जाती थी और कभी पैसा नहीं लेते थे। पैसा वो सब्जेक्ट नहीं था। यानी वसुधैव कुटुंबकम, जो लोगों को आगे बढ़ना है उसके लिए रिसोर्सेस यहाँ थे, उपलब्ध थे। उसमें मनी और मटेरियल का इंपॉर्टेंट नहीं था। आप समझे? और हमारी भारतीय संस्कृति में ये ग्रेटनेस है। हम सबको वेलकम करते हैं। आज इतिहास भी जानता है कि हजारों साल पहले भी जो लोगों को अपने ही देशों में से, राष्ट्रों में से लघुमती होने के बाद निकाल दिया गया, हमने सबको शरण दिया था। तब नात जात किसी को पूछा नहीं था। वी वेलकम टू ऑल, दिस इज अवर ह्यूमैनिटी। ये नहीं कि तुम्हारा धर्म कौन सा है तो हम हमारे यहाँ आ जाओगे तो आप कन्वर्जन करोगे, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं था। वी वेलकम टू ऑल। और आप यहाँ आके भी अपना जीवन जी सकते हो और अपने धर्म का भी पालन कर सकते हो। हमारे लिए कोई डिफरेंसेस नहीं है। बट ह्यूमैनिटी, मानवता, वो श्रेष्ठ बात थी और उसमें कोई नात जात नहीं थी। और दूसरा, हर व्यक्तियों को अपना धर्म का पालन करना अधिकार है, मगर वो धर्म दूसरे धर्मों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करे। मैं जो धर्म का पालन करता हूँ वो बड़े महान है और बाकी सभी धर्म भी महान है अपनी जगह पे, और इसीलिए उसको नीचा दिखा के मैं अपना ऊंचा दिखाऊं, ये धर्म की फिलोसॉफी नहीं है। और दूसरी बात थी आध्यात्म। जो लोगों को जन्म मरण से मुक्ति पाना है उसके लिए आध्यात्म मार्ग था। उसमें भी कोई नात जात नहीं था, धर्म संप्रदाय नहीं था। विश्व के कोई भी लोग
ये आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते थे। मगर ये मार्ग धीरे धीरे इतना छोटा हो गया कि समाज का बंटवारा हो गया, मानवता का बंटवारा हो गया, धर्म का बंटवारा हो गया, और राष्ट्र के लिए जो सोचना था, लोगों को वेलकम करना, वो भी बंद हो गया। क्योंकि लोग ऐसे ऐसे होने लगे जो लूटने के लिए आने लगे, मारने के लिए आने लगे, कन्वर्जन के लिए आने लगे, तो फिर राष्ट्र को भी सोचना पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा ये था, हमारे महापुरुषों ने बताया था कि राष्ट्र धर्म और आध्यात्म और संस्कृति ये अलग चीज नहीं है, ये पार्ट ऑफ है, को रिलेटेड है। क्या है? अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो संस्कृति और धर्म भी नहीं बचेगा, सिंपल बात है। तो ये को रिलेटेड है, और इसीलिए आध्यात्म का मार्ग ये नहीं है कि आप राष्ट्र के लिए भी कुछ नहीं करो, समाज के लिए कुछ नहीं सोचो, धर्म के लिए भी कुछ नहीं सोचो, ये नहीं है। सबको अपनी अपनी बातों को रखने का और अपनी तरह धर्म का पालन करके जीने का सबको राइट है, और इसमें कोई जबरदस्ती होनी नहीं चाहिए। और इसीलिए आज हम आजाद हुए कम से कम 70-75 ईयर्स हुए, 75 साल होने के बाद भी जिस प्रकार से हमारे लंबे समय की जो भारत देश की, हिंदुस्तान की जो गुलामी थी अंग्रेज और मुसलमान बादशाहों से, बहुत लंबे समय की थी, उसमें से हम शायद 75 या 75 साल से हम बाहर निकले हैं। फिर भी इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी हमारे पास इतने रिसोर्सेस आज़ादी के समय नहीं थे। हम बैकवर्ड कंट्री में गिनी जाती थी। खाना पीना, पानी, लाइट, सड़क, ड्रेनेज व्यवस्था, एजुकेशन और मेडिकल फील्ड, ये भी इतना अच्छा नहीं था। मगर हमारा जो इच्छा शक्ति थी, आत्मविश्वास था, और हमारी नियत और नीति लोगों की साथ थी, इसीलिए आज हम कल्चर के माध्यम से कहो, धर्म के माध्यम से कहो और आध्यात्म के माध्यम से कहो, हम पूरे वर्ष में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और सभी लोगों ने विलिंगली एक्सेप्ट किया है। ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, ये कोई प्रलोभन भी नहीं था। That is the greatness of the culture। अगर किसी को पैसा देके और जबरदस्ती करके कन्वर्जन कराते हैं, वो हो सकता है, मगर वो लंबा टिकता नहीं है, एक मजबूरी होती है व्यक्ति की। मगर आज विश्व के लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, भारतीय धर्मों को अपनाते हैं, with respect, with greatness of the culture and religion। लोगों को शांति चाहिए, समाधान चाहिए, एक जीवन जीने के लिए एक सही रास्ता चाहिए, जो हिंदू फिलॉसफी और हिंदू धर्म लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे लीडर उसके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा मूल सब्जेक्ट तो स्पिरिचुअल साइंस है, मगर इससे अलग नहीं है। हम एक लेवल की बात करते हैं, मगर दोनों लेवल, हमारे जो सामाजिक और धार्मिक लेवल है, उसके ऊपर आध्यात्मिक है, तीनों लेवल की जरूरत है। जो जिसका इंटरेस्ट है उस लेवल से वो जिएगा, तो वो हमसे अलग नहीं है। देखो, एक व्यक्ति, एक बच्चा अगर आर्ट्स में पढ़ता है और ग्रेट बनता है, दूसरा कॉमर्स में पढ़ता है, ग्रेट बनता है, तीसरा साइंस में पढ़ता है, ग्रेट बनता है, चौथा आईटी फील्ड में पढ़ता है, ग्रेट बनता है, तो इसमें गलत कौन है? The field is different, but in a different field they do the very great job। जो ओवरऑल राष्ट्र को जो काम में आती है,
यस और नो? तो इसीलिए कोई सामाजिक धर्म से अपना योगदान देते हैं, कोई धार्मिक धर्म से देता है, कोई आध्यात्म से देता है। सबका एक योगदान होता है मास ऑफ पीपल को गाइड करने का। और इसमें अगर हमारी नियत और नीति साफ होती तो बहुत कुछ काम इंसान व्यक्ति के रूप में भी कर सकते हैं। कई सारे लोग मानते हैं ऐसा कि इस दुनिया में थोड़े बहुत लोग क्या कर सकते हैं। कई तो ऐसा बोलते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। हमने इतिहास में भी देखा है कि राम एक व्यक्ति थी, उन्होंने क्या किया। कृष्ण एक व्यक्ति थी, उन्होंने क्या किया। महावीर एक व्यक्ति थी, क्या किया। बुद्ध भगवान एक व्यक्ति थी, क्या किया। आज हमारे सामने राष्ट्र में ऐसे बहुत महापुरुष है, जीवंत है। एक व्यक्ति के रूप में हमारे प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को बताया। यानी एक व्यक्ति होना एक कमजोरी नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं जब नियत और नीति साफ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जीवन में अगर नियत और नीति साफ है, डरने की क्या जरूरत है। मरना तो एक ही बार है और वो कंपलसरी है। रामकृष्ण महावीर को भी मरना था, ये कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो मरने के डर से जीना और सच्चाई नहीं बताना, दिस इज नॉट करेक्ट। और मरना सबको, अगर सच्चाई नहीं बताओगे तो भी तो मरना है। तो फिर क्यों बता के नहीं मरे। कम से कम हमारे माध्यम से 5, 50, 500 व्यक्ति तो मार्गदर्शन प्राप्त कर सके कम से कम। तो उसमें बुराई तो है नहीं, मगर तुम्हारी जो क्षमता है उसको आप आवृत करोगे तो आपका लाभ किसी को नहीं मिलेगा। और इसलिए अपने आप को कमजोर समझने की कोशिश मत करो। हमारे अंदर जो आत्मा है वो सभी का आत्मा इक्वल है और सभी आत्माओं की जो शक्तियां है वो भी इक्वल है। मगर सभी का जो कलेवर है शरीर, वो भी डिजाइन के फॉर्म में तो इक्वल है, सेंसेस के फॉर्म में भी इक्वल है और इंटरनल बॉडी की सिस्टम के आधार से भी इक्वल है। डिफरेंसेस जो है वो प्लेयर के फॉर्म में है। मन वचन काया का रोल, इसमें डिफरेंसेस है। क्योंकि ये रोल मिलता है प्लेयर को एज पर द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम, एज पर प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम। सो प्रोग्राम के मुताबिक प्लेयर अलग अलग रोल करता है। इसमें प्लेयर का डिफरेंस नहीं है, रोल डिफरेंस है। प्लेयर तो वही का वही है, वही पंचमहाभूतों का शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वही डिजाइन है, वही सेंसेस है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लाइफ जो जी रहे हैं उसमें डिफरेंस है। दूसरा, हमारी दृष्टि में डिफरेंस है, क्योंकि सबका डेवलपमेंट का लेवल, तो जो विजन होता है वो सबका अलग अलग लेवल का है और इसीलिए उसी लेवल से वो दुनिया को देखते हैं। अगर 5वीं कक्षा का बच्चा है तो दुनिया को उसी लेवल से समझेगा। 10वीं कक्षा का बच्चा है वो उसी लेवल से समझेगा। फिर कॉलेज का ग्रेजुएट होगा तो उसी लेवल से समझेगा, आप समझे। फिर मास्टर डिग्री वाला, पीएचडी वाला उसी लेवल से समझेगा। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ विजन है, आप समझे। और हम सबको अपना विजन ब्रॉड बनाना पड़ेगा अगर हमको इस विश्व की हर परिस्थितियों को डाइजेस्ट करना है। तो छोटा विजन नहीं चलेगा, क्योंकि द बॉडी इज गिवन बाय द नेचर। हम ये शरीर के मालिक नहीं हैं और नहीं हम इस शरीर को चलाने वाले हैं। पंच महाभूतों का शरीर भी कुदरत का है, डिजाइन भी कुदरत की है। इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देती है, यस और नो। और हवा पानी खुराक भी वो देती है और फिर डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी बॉडी में फैलाना
और जिंदगी रखना, वो भी काम कुदरत ही करती है। यस और नो? तो ये जो कुदरत करती है, इसका टेंशन हमको क्यों? और दूसरी बात, आज जो मनोरंजन काया से हो रहा है प्लेयर के फॉर्म में, वो तो प्रोग्राम पिछले अवतार का है। आप आज इसमें क्या कर सकते हैं? You can't change your previous birth program. So today it is only play without choice. But you can change your new program for the next birth. To learn something from this life, you can change your new programs. आप समझे? You can, but new program you can change. But previous program you cannot change. So our whole relative life, physical life, we live through our mind, speech and action is already fixed. So you cannot change. मगर इसको गुड बैड मत कहो, उसमें से सीखो and change your new program. इसको गुड बैड कहने से कोई मतलब नहीं है। जो भी है today it is कुदरती रचना. Nature will provide with the body and circumstances. So you can thought, speak and action. Otherwise संजोग नहीं देते हैं, आप बोलोगे कैसे? संजोग नहीं देंगे, क्रिया कैसे करोगे? तो ये प्रोवाइड कौन करता है? कुदरत। यस और नो? हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, किसने किया? कुदरत ने किया। क्यों किया? क्योंकि ये कर्मों का खेल था। It's a plan, and we follow as per the plan. We have no choice. आप इसको गुड भी कहो, बैड भी कहो, but it is decided. तो जो डिसाइडेड हो तो गुड बैड में मत पड़ो, बट उसमें से कुछ ऐसा सार निकालो जो आप करना चाहते हो, वो नए प्रोग्राम में करेक्शन करो थ्रू योर भाव, थ्रू योर इंटेंशन, नॉट थ्रू योर थॉट, स्पीच एंड एक्शन. Thought, speech and action, all the three parts is decided. But intention, your bhav, is not decided. They create the new cause. So they create the new program for the next. So you can change your program, but you cannot change your result. That is the principle of law of nature. It's not matter what is your religion. यहाँ religion subject नहीं है. और हम सब ये आध्यात्म का सनातन सत्य भूल गए. ऐसा नहीं कि ये बात नहीं है, ये तो थी मगर कवर हो गई थी. हमने सिर्फ अनकवर किया है. क्या किया है? हमने क्रिएट नहीं. सनातन सत्य को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है. रियलाइज करके शेयर कर सकता है, बना नहीं सकते हैं. सनातन सत्य तो था, है और रहेगा. और महान पुरुष आएंगे, अनुभवी पुरुष आएंगे तो वही सनातन सत्य को रीओपन करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं. और इसीलिए जो सनातन सत्य की बात जब भी कोई भी करेगा, आइदर इन पास्ट, इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तो यही कहेगा ये दुनिया का सनातन सत्य है, ये कुदरत का सनातन सत्य है, ये व्यक्ति का नहीं हो सकता. और रामकृष्ण महावीर ने कभी नहीं कहा था ये मेरा सनातन सत्य है. सनातन सत्य बताया, मेरा सनातन सत्य नहीं कहा. उन्होंने जो दुनिया की व्यवस्था देखी कि दुनिया कैसे चलती है, इसमें हम क्या हैं, प्रकृति क्या है और ये सर्कमस्टेंसेस क्या है, ये सब उन्होंने रियलाइज किया. फैक्ट ऑफ यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर. फिर बाद में रियलाइज करके लोगों को कहा कि आखिर ये दुनिया तो कुदरत की है. ये शरीर, सत्ता, संपत्ति, सबन, साधन, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये हाउस, ये वनस्पति, ये पहाड़, ये नदियां, ये सरोवर, जो भी माइंड्स है, सब कुदरत का है. यस और नो? हम इसको मॉडिफाइड करते हैं सिर्फ अपने यूज के लिए, मगर है किसका? और बाद में किसमें मिल जाएगा? अगर अर्थ भी होगा तो कहां जाएगा? कुदरत के पास में. कुदरत का ही तो था. आपने व्यवस्था के लिए इसको बनाया और यूज किया, इट इज ओके. मगर कुदरत कहती है इस दुनिया के अंदर
शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन और फाइव सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि में से कोई भी चीज एक भी इंसान की नहीं है, क्योंकि शरीर भी उनका नहीं है। यस और नो? यस यस। और फिर क्यों झगड़ा करते हो? यू एंजॉय योर लाइफ विथ नेचर। आप इसको सुखी दुखी मत कहो। कुदरत ने कभी किसी को सुख दुख दिया ही नहीं है, क्योंकि बनाया ही नहीं। सुख दुख कुदरत ने नहीं बनाया है और है भी नहीं। मगर हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और 100 में से 10 मार्क का लिखा तो टीचर कितना देगी? फिर कहेगा टीचर ने फेल किया। टीचर ने फेल किया कि रिजल्ट दिया? तो आपने गलती किया तो गलती का फल दिया, तो कहता है कुदरत ने मेरे को दुख दिया। भाई कुदरत रिजल्ट देती है कि दुख देती है? भाई आपने 100 में से 90 मार्क का लिखा होता तो 90 देता। उन्होंने क्या दिया है? आपके एग्जाम का रिजल्ट है ना, वो तो देने वाला है। उनके पास कोई पार्शलिटी नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो इनको स्वीकार करो। व्यक्ति के रूप में मत देखो, किसी ने सुख दिया किसी ने दुख दिया, वो फॉर्म में मत देखो। ये वेरी शॉर्ट विजन है। क्या है? रियल विजन नहीं है। ये सब कुदरत का है। ये सभी की बॉडी कुदरत जो है वो पपेट की तरह चलाती है, क्योंकि उनका ही बॉडी है। वही जिंदा रखने के लिए हवा पानी देती है, कर्मों के फल के संजोग भी वही देती है और श्वास बंदी वही करती है। हमारा कंट्रोल तो है ही नहीं। कंट्रोल है कहाँ? नई एग्जाम में, नए प्रोग्राम में। रिजल्ट में कैसे हो सकता है? अगर एक बार आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट 6 महीने के बाद आए या 2 साल के बाद आए, मगर एग्जाम के मुताबिक ही आएगा ना। क्या आज हम कुछ चेंज कर सकेंगे? चलो रिजल्ट नहीं आया तो मैं चेंज करूं, कर सकते हैं? एक बार दे दिया तो वो पार्ट खत्म हो गया। अभी जो रिजल्ट आएगा वो एग्जाम के मुताबिक ही आएगा, जब भी आएगा तो। और फिर इसमें किसी को हम रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, वो करेक्ट नहीं है। ये आध्यात्म विज्ञान कहता है, ये कुदरत का कानून कहता है। तो आध्यात्म विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है और नहीं कोई धर्म संप्रदाय है। ये सनातन सत्य को प्रोजेक्ट करने का एक मीडिया है, यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि आज तक जो कुछ प्रोजेक्ट हुआ समाज में या धर्म के माध्यम में, वो सब रिलेटिव ट्रूथ प्रोजेक्ट हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ ही नहीं। इसीलिए उसको आध्यात्म विज्ञान नाम पड़ा है। ये कोई नया धर्म संप्रदाय नहीं है। ये सनातन सत्य को बताने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके आधार से आप कुदरत यानी 6 सनातन तत्वों, कुदरत का कानून और कुदरती रचना, ये तीनों यूनिवर्स हैं, इनको प्रेजेंट करने का एक मीडिया है। जो मीडिया सबके लिए है, कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, न हिंदू न मुसलमान न क्रिश्चियन, सबके लिए है। क्योंकि तो कुदरत की बात है, 6 तत्वों की बात है, उसमें मेरा तेरा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं मानूंगा तो भी वही तत्व रहेंगे, वही कानून रहेगा। तो कुदरत के कानून के आगे किसी की नहीं चलती है। और जो लोगों की सोच है वसुधैव कुटुंबकम, आप समझो वो कितने डेवलप है, नहीं तो ऐसी सोच नहीं आएगी। आप समझो अपने आप को कमजोर मत समझो। भले परिस्थिति के आधार से कभी कभी हम दब जाते हैं, मालूम है, वो भी एक संजोग है। मगर हमारे ज्ञान का जो विकास है, ज्ञान की जो दृष्टि है, वो बहुत ब्रॉड है, सभी भारतवासियों की। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम बोल सकते हैं। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखी न भवन्तु, एक कैसे बोल सकते हैं? अगर हम डिवाइड होते हैं, हमारी सोच लिमिटेड होती है, क्यों नहीं बोलेंगे? हम कहेंगे हम परिवार का अच्छा करेंगे, समाज का अच्छा करेंगे, कुटुंब का अच्छा करेंगे और राष्ट्र का अच्छा करेंगे, दुनिया का तो नहीं करेंगे। तो हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम पूरे विश्व को ही क्या मानते हैं? कुटुंब। दैट इज आवर विजन एंड दैट इज आवर फिलोसॉफी। इसमें कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, इट्स अ ब्रॉड विजन। और यही विजन से आज पूरा विश्व धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को
वेलकम कर रहे हैं, अपना रहे, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। आज विदेशों में देखो, जहां धार्मिक जुलूस नहीं निकलते हैं, धार्मिक प्रोसेसन नहीं निकलते हैं, इस जगह पे भी इस्कॉन वाले या अन्य धर्म वाले हिंदू के वहाँ प्रोसेसन निकालते हैं। लोग परमिशन देते हैं क्योंकि वो समझते हैं ये तो अहिंसक लोग हैं, कोई हिंसा हिंसा नहीं करते हैं और भजन भक्ति करते हैं और लोगों को भी, देखने वाले को भी आनंद आता है, किसी में किसी के क्रिटिसिज्म नहीं है, तो सब लोग इसको वेलकम करते हैं। आप समझे, ये ग्रेटनेस है हमारी, आप समझे। और देखो आज जो अरब कंट्री से, वहां भी हमारा हिंदू टेम्पल पर बना है, आज वहां पूजा पाठ हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, लोगों ने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कहते लोग फॉलो करें, फॉलो करना नहीं है, मगर ये भी एक रिलीजियन है, वो एक्सेप्ट किया ना, पहले तो कट्टर थे ना, तो ये चेंज हो रहा है ना, दुनिया बदल रही है और दुनिया की सोच बदल रही है धीरे धीरे। भारतवर्ष की जो विचारधारा है वो दुनिया के लोग एक या दूसरे दृष्टि उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सनातन है, ये कोई नई बात नहीं है, और उसी से ही विश्व की भलाई होगी, उसी से ही विश्व की भलाई होगी, ये कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये अध्यात्म विज्ञान बहुत बड़ा विषय है और उसको आप संक्षिप्त में समझने की कोशिश मत करना। सभी प्रकार के स्टेप इज इम्पोर्टेंट अपने लेवल पे। हम जो अभी बात करते हैं वो आध्यात्म लेवल के, हाई लेवल की बात करते हैं, मगर बाकी के जो नीचे स्टेप हैं वो भी गलत है ऐसा नहीं कहते, मगर जो स्टैंडर्ड की बात होती है उस स्टैंडर्ड के प्रोफेसर उस स्टैंडर्ड की बात करेंगे, आप समझे। तो स्कूल के टीचर उस लेवल की बात करेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर उस लेवल की बात करेंगे, और मास्टर और पीएचडी के प्रोफेसर उस लेवल की बात करेंगे। तीनों का एक्सप्रेशन तो इक्वल नहीं होगा, मगर गलत भी नहीं है, तीनों अपनी जगह पे। और यही मैं कहना चाहता हूँ, इसमें गलत सही का प्रश्न नहीं है, मगर मेरा रोल है, कुदरत ने मेरे को दिया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना, मैं बता रहा हूँ। इसमें दोनों को गलत कहता हूँ ऐसा नहीं है, ये दोनों रिलेटिव सत्य हैं और ये सनातन सत्य है बस, मगर गलत है ऐसा सत्य नहीं है। तो मैंने तो बहुत कुछ बातें किया है, अभी बारी बारी से जिसको भी प्रश्न करना है प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न माइक में ही करना और हो सके इतना प्रश्न संक्षिप्त करना, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का विवरण इतना लंबा हो जाए कि मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं उत्तर क्या दूं। तो प्रश्न इतना, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, मालूम है कि प्रश्न किसको कहते हैं, और इसलिए मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न रिजल्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, प्रश्न के फॉर्म में होने चाहिए। रिजल्ट का वर्ण भले लंबा हो सकता है, तो एक्सप्लेनेशन, मगर प्रश्न में एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, प्रश्न में क्लैरिटी होना चाहिए कि हम क्या प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે સનાતન ધર્મની વાત કરીએ છીએ, પણ સાંપ્રદાયિકતામાં જે અત્યારે આજના સમાજમાં આપણે જોઈએ છે જુદા જુદા રિલિજિયસથી, તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કઈ અંશે हिंदी आवड़े तो बोलो प्लीज। कहीं न कहीं कोई अंश पे थोड़ा सा राग द्वेष हो जाता है। बीइंग ए हिंदू वो कैसे मिटा सकते हैं? ऐसे सचोर कुटुंब तो है ही, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग we cannot ignore our mind that there is some partiality between different religions. बात आपकी सही है, because we are like living in the society, yes, in samaj. ये है, but at the same time we just want to contribute to the nation और राष्ट्र के लिए और हिंदू तत्व के लिए, सनातन के लिए। देखो उसमें कैसे? हाँ, इसमें ऐसा है कि ये डिफिकल्ट नहीं है, मगर हाँ आम लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। कोई भी धर्म अगर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो तो अच्छा नहीं है। दूसरी बात,
सभी धर्मों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, मगर धर्म की बात रखने का अधिकार और फ्रीडम का मतलब ये नहीं है किसी को गलत कहो, किसी को नीचा दिखाओ, किसी को जीने का अधिकार नहीं ऐसा कहो, ये करेक्ट नहीं। आप समझे? और दूसरी बात, ज्यादातर जबरदस्ती से और लोभ लालच से जो कोई भी धर्म गुरु, कोई भी धर्म वाले जो कन्वर्जन का प्रयास करते हैं वो भी करेक्ट नहीं है। मगर ये क्या है, समाज अभी जो हो रहा है उसके एक्शन का रिएक्शन से चलता है। तो अगर सब लोग अपना अपना धर्म का पालन करें और सभी अन्य धर्मों को सम्मान दें और कहे कि भाई हमारे धर्म में ऐसी कोई कट्टरता नहीं है कि तुम्हारा धर्म गलत है और तुम छोटे हो, तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम काफिर हो, ऐसी ऐसी बात करेंगे तो स्वाभाविक ही वापस तो होगा ही। आज देखो क्रिश्चियन धर्म जो है हिंदुस्तान के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर भी है, वो लोग भी कन्वर्जन करते हैं, खाना पीना देके, पैसा देके, कपड़ा देके, एजुकेशन देके करते हैं। मैं नहीं करता हूँ, मगर वो जबरदस्ती नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? जबरदस्ती नहीं करते हैं। आपको धर्म कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये नहीं कहते हैं कि आप हिंदू है तो आप काफिर है, ऐसा भी वो आपका भी एक धर्म है, हमारा भी एक धर्म है। आप हमारे धर्म में आओ इसलिए हम आपको प्रलोभन देंगे, मगर कोई जबरदस्ती और तुम्हारे धर्म को गलत कहेंगे, तुम्हारे ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कहते। तो इसीलिए जो धर्म बहुत लो लेवल की बात करता है, हालांकि मूल धर्म में तो कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी ग्रेट पीपल, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, जो उसके जो पायोनियर होते हैं, दे ऑल आर ग्रेट, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हम अगर पैगंबर साहब की बात करेंगे, क्राइस्ट की बात करेंगे, या तो हमारे हिंदू धर्म के ऑल ग्रेट पीपल की बात है, वो दे ऑल आर ग्रेट, उसमें कोई कमी नहीं थी। उसके बाद जो परंपरा होती है, परंपरा के अंदर लोग ऐसी ऐसी बातें लगा देते हैं, धर्मों के अंदर ऐड कर देते हैं और बाद में लोगों को फैला देते हैं और फिर लोग धर्म के जुनून के माध्यम से उसको चला देते हैं। फिर उसमें से कन्वर्ट करना, चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप समझे? तो ऐसा होता है, आप समझे? तो ऐसी कट्टरता का फिर रिएक्शन तो आएगा ना। क्या करेंगे? अगर हम आपके भगवान के प्रति कुछ नहीं बोल सकते तो आप भी नहीं बोल सकते हैं ना। फिर आप कहोगे हमारे भगवान के प्रति बोलोगे तो हम आपको काट देंगे और आपका भगवान तो का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप समझे कि नहीं? तो असमानता जो है आज समाज के अंदर, इसका ये रिएक्शन है, नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, मगर क्या करेंगे? दोनों पक्ष के अंदर यानी सभी के अंदर ऐसी सहिष्णुता होनी चाहिए कि एक दूसरे को कम से कम समझने की कोशिश करें और सबकी स्वतंत्रता को बरकरार रखें। ऐसा नहीं कि किसी को फोर्स करें, तो सभी की स्वतंत्रता बरकरार रखें और अपने को जो करना है विदाउट एनी प्रेजुडाइज एंड क्रिटिसाइज और किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर बिना किए हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी धर्म वाला बढ़ सकता है, उसमें कौन मना कर सकता है? नहीं, वो तो सच है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन द ऑपोजिट एक्शन इज सो मच सो दैट इसीलिए तो मैंने कहा ना होगा, वही तो मैं कहता हूँ ना, वही तो मैंने कहा ना, ये गलत है फिर भी सही है। आप समझो मेरी बात, ये गलत है रिएक्शन फिर भी सही है। आप समझे? आप हम जिसको आदर्श मानते हैं, ऐसे भगवान राम ने क्या किया था? अपनी धर्म पत्नी को छुड़ाने के लिए जो व्यक्ति धर्म पत्नी को उठा के ले गया और वापस नहीं देना चाहते थे, कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करने के बावजूद भी, और पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। यस और नो? जो कि हमने विरोध किया, राम का विरोध किया, क्या आपने गलत किया है? आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, आप तो ज्ञानी हैं, तो फिर ऐसा क्यों किया? ऐसा कहेंगे? ये सही रिएक्शन है। You understand my point? But ये सबको करना चाहिए, ऐसा हम नहीं मानते हैं। You understand my point? आप समझे?
मगर कोई व्यक्ति की एक लिमिट होती है, क्या होती है? लिमिट से आगे जाऊंगा तो फिर रिएक्शन तो होगा ही नहीं। दैट इज द पॉइंट। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जो किसी को दुख देता है वो सही है, मगर ये एक्शन का क्या है? रिएक्शन। आप परिवार में भी देखो, हस्बैंड वाइफ होते हैं और दोनों जब शादी करते हैं तो अच्छे मिशन के साथ वो शादी करते हैं कि हम परिवार में साथ में रहेंगे, शांति से रहेंगे, हमारा भी विकास होगा, परिवार का भी विकास होगा, यही सोच के करते हैं। ठीक है। फिर भी जब पुरुष या स्त्री पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, ससुर के रूप में, बहू के रूप में जब कोई अबव नॉर्मल हो जाता है तो फिर रिएक्शन नहीं आएगा। तो फिर उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो होगा ही। कोई बात जहां तक नॉर्मलिटी होती, जहां तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ वहां तक तो बराबर करूंगा, मगर जब ओवर करूंगे तो क्या होगा? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये नॉर्मल बात है, ये ह्यूमन नेचर है। और अगर कोई बाहर रिएक्शन नहीं कर सकता है, इफ यू आर नॉट एबल टू अपोज द आउटसाइड, तो फिर वो सुसाइड करेगा। और क्या करेगा? वो कहता है मेरे जीने से क्या मतलब फिर है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, तो मतलब क्या है? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये भी रिएक्शन है। सुसाइड करना वो भी रिएक्शन है, अपोज करना वो भी रिएक्शन है। तो वो तो समाज में होगा ही। सी अबव नॉर्मल, नॉर्मल से कुछ भी होगा तो रिएक्शन तो होगा। यही तो सोसाइटी है, और सोसाइटी यही सिखाती है ना कि सबको इक्वल रहना है। मैंने जो इंसिडेंस अभी समझ शिखर का, पारिताना का जो भी हुआ, हमें इसे हिंदुइज्म था, मैंने नॉट जैन और समथिंग लाइक दैट, बट इवन दो बिकॉज ऑफ दैट सम रिएक्शन इन माइंड, बट वी कैन नॉट आई मीन सेपरेट आउट, नो उनको करने दो, ऐसा नहीं होता है, वहाँ राग-द्वेष हो जाता है। उसमें होता है, ऐसा होता है। देखो, सबकी अपनी अपनी एक टेरिटरी होती है। क्या होती है? और टेरिटरी के ऊपर अगर आपने हिस्टोरिकल कोई अच्छाइयों के लिए कुछ कहा है, आपको स्पेस दिया है अच्छाई के लिए, फिर आप कहोगे कि हम ही मालिक हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में कोई घर घाटी काम करता है तो 24 आवर्स काम करता है, उनके बीवी बच्चे भी हैं, तो लंबे समय तक वो दूध नहीं दे सकता है, तो आपने आपके ही कंपाउंड के अंदर एक छोटा सा कमरा दे दिया जहाँ वो रहता है, खाना पीना खाता है, परिवार भी रहता है उनका। आप समझे ना? एक सुविधा के लिए आपने दिया, फिर 10 साल के बाद कहा मैं ही उसका मालिक हूँ, तो ये तो करेक्ट नहीं है ना। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ऐसा ही होता है। यू अंडरस्टैंड? अच्छाइयों के लेना, अच्छाइयों को जो मिला है उसके मालिक बनना है, दिस इज नॉट करेक्ट। रिस्पेक्ट करना है आपको। आप समझे? तो ये हुआ है। इसका क्या है? आज भारतीय गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था हजारों साल पहले कि ये जो पूरा पर्वत है, शत्रुंजय पर्वत, वो जैनों का है। अगर इसमें किसी को टेम्पल बनाने की यानी अन्य धर्म के मंदिर बनाने की परमिशन दिया है तो ये गुडनेस के लिए दिया है। फिर आप कहोगे हम मालिक हो गए, कैसे हो सकता है? आप आपकी जगह पे बनाओ और आपका धर्म का पालन करो, मगर मालिक ही आप करोगे, ये कैसे बनेगा? वही पॉइंट पे राग द्वेष हो जाता है कि उन्होंने ओवरकम कर दिया। इसका रिएक्शन आएगा ना फिर। इसका ही तो रिएक्शन है ना, क्योंकि हम तो सनातन में बिकॉज ऑफ द आध्यात्मिक, मगर समाज तो ऐसा नहीं चलता है ना। समाज में तो एक्शन रिएक्शन रहेगा और दे आर राइट एट हिज प्लेस। उनकी जगह पे वो सही है। हर व्यक्ति अपना बचाव तो करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? आप आपका घर का है और अगर कोई चीज कोई ले जाएगा तो आप बचाव नहीं करोगे? नहीं करोगे। अगर इसको रिएक्शन कहोगे, सही नहीं कहोगे, मगर वो तो होगा ही। यस और नो? किसी को पकड़ना पड़े, किसी को मारना पड़े, पुलिस को बुला के उनको देना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है, मगर करना पड़ेगा ड्यू टू सिचुएशन। ये एक्शन का रिएक्शन है। आप क्या करोगे? आपको करना नहीं है, सिचुएशन ऐसी हुई, तो इसमें गलत सही नहीं कहो। हम ये कहते ऐसी परिस्थिति खड़ी ना हो, वो अच्छा एनवायरनमेंट है, ये हम कहना चाहते हैं। होता है तो रिएक्शन तो आएगा ही, पर उसी टाइम पे हमें को ऐसे आध्यात्मिक नॉलेज से समभाव से निकाल करने का हमको यही प्रेयर करना है कि लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो गए और एबो नॉर्मल नहीं जाए, बस नॉर्मल रहे, बस अपनी जगह पे वो सही है, दूसरे के ऊपर जबरदस्ती नहीं करे। आप समझे ना?
और यही ग्रेटनेस है। यही सिचुएशन कई बार आ जाती है, लेकिन फिर भी अपने को संभाल के नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे जो से। भारतवर्ष के इंसानों की जो सोच थी कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो हम दुनिया को कुछ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए, ये हमारी सोच थी। आज बदल गई है। आज हमारे पास जो है उसको दुनिया उसका क्या देती है, दैट इज इम्पोर्टेंट है। आप समझे, सोच बदल गई। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं ऐसा ग्रेट डॉक्टर बनूं ताकि लोगों को इलाज सस्ते में हो, बिना पैसे हो, ऐसा मैं कुछ संशोधन करूं। ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टर बना हूं तो मैं उसमें लाखों रुपया कमाऊं। दैट इज नॉट करेक्ट मेथड। ये सोच करेक्ट नहीं है। आप देखो कि आप डॉक्टर बने हैं, ये मत सोचो कि दिस इज द ओनली योर एफर्ट। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उन्होंने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट बनाया, बड़े बड़े प्रोफेसर लगाए, आपको सस्ते में पढ़ाई किया, तभी आप बने हैं। और बनने के बाद कहोगे सिर्फ मेरे प्रयत्न से मैं डॉक्टर बना, ये पॉसिबल नहीं है। पूरा समाज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का भी योगदान है। अगर आप यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर जाते, ट्रांसपोर्टेशन का भी रोल है। और ठेले वाला अगर आपको भूख लगती है तो 5 रुपए का नाश्ता देता है, उसका भी रोल है। तो हमारा जीवन कोई एक व्यक्ति से या खुद हमारे अकेले प्रयास से नहीं बना है, तो हमारा भी रोल होता है हम दूसरों के लिए कुछ। ये सोच होनी चाहिए, हम दूसरे को क्या, हम समाज को क्या दे सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। हम समाज से क्या ले सकते हैं, ये सोच करेक्ट नहीं है। ये विकास नहीं, विनाशकारी सोच है। विकास की सोच है हम क्या दे सकते हैं। आप समझे, सोच बदलनी पड़ेगी। शक्तियां सबके पास है मगर रिजर्व हो गई है। क्या हो गई है? और इसीलिए यूटिलाइज नहीं होता है। आप समझे, और जैसे जैसे यूटिलाइज होती है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है 10-15 सालों से, लोग पैसे का यूज करने लगे हैं। भले नेसेसिटी कहो या शौक कहो, मगर पैसा यूज होता है तभी लोगों का कारोबार चलेगा। छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े व्यक्ति का बिजनेस भी चलेगा। आप पैसा बचा के रखोगे, गोल्ड डायमंड सिल्वर में रखोगे, जमीन में फिक्स कर दोगे, जमीन और मकान में, या तो कैश में लगा दोगे तिजोरी के अंदर, तो उसका आउटपुट रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी तो इकोनॉमी चलेगी। ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे आध्यात्म विज्ञान की इकोनॉमी तब चलेगी जब सभी साइंटिस्ट लोगों को बात करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे भिजवाते रहेंगे, फेसबुक पे भिजवाते रहेंगे, आप करते रहो बस। आप परिणाम मत देखो, यू कैन डू द एक्शन, दैट्स इट। रिजल्ट मत देखो, रिजल्ट अपने आप आएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, काम करते रहो, नियत और नीति साफ है, फिर क्या तकलीफ है? हम दुनिया को कुछ देना चाहते, लेना नहीं चाहते, फिर तकलीफ क्या है? क्यों डरने की जरूरत है? नहीं पसंद है तो नहीं देखेंगे, रील कर देंगे, हमको क्या तकलीफ है? कोई जबरदस्ती तो है नहीं। आप समझे? आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, जो भी आपसे हो सके विज्ञान को बांटते रहो, जो भी मीडिया आपके पास है बांटते रहो। कोई सुने न सुने, पढ़े न पढ़े, छोड़ दो। ऐसी इतनी सारी बातें लोग शेयर करते हैं, नहीं करते, सबको पसंद है ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी करते हैं। तो हम ये इसको करते हैं। और हमारी नियत और नीति कहो या भावना कहो बिल्कुल साफ है कि लोगों का जो दृष्टि है, लोगों का विजन है, वो ब्रॉड बने, लिमिटेड में से ब्रॉड बने और सांप्रदायिक से ऊपर उठे और खुद ही मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्तता की अनुभूति करे, ताकि उसको कहते हैं आदि व्याधि उपाधि में समाधि। ये आदि व्याधि उपाधि मतलब शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये तीनों में से समाधि तब मिलेगी
जब आप इसके मुक्त रहोगे, और मुक्त तब रहोगे जब आप इसको कुदरती रचना देखोगे, मानोगे। ये कोई फिजिकल बात थोड़ी है, इट्स अ मैटर ऑफ योर विजन। और यही विजन हम सबको दे रहे हैं। इसमें मेरा तरह की तो बात ही नहीं है, और यहाँ कोई कन्वर्जन की बात नहीं है, आपके धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। इतनी सिंपल बात है, और सबके लिए है। ये कोई व्यक्ति के लिए है या नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन भी नहीं है। ये तो कुदरत के कानून की बात है, इसमें मेरा तेरा कहाँ आएगा। कुदरत का कानून तो सबके लिए क्या है, एक ही है, और एक ही मैं नहीं मानूंगा तो भी, तो वही हम उजागर करते हैं। और इसीलिए समाज में एक्शन रिएक्शन तो होगा। जो बड़े व्यक्ति होती है उनकी दृष्टि बहुत विशाल होती है, उनके एक शब्द से उल्टा सुल्टा हो जाता है, तो उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है और धीरे से काम लेना पड़ता है। एकदम से वो बाई स्पीड नहीं कर सकते हैं, आप समझे ना। कुछ कार्य करने के लिए एक माहौल खड़ा करना पड़ता है, बाद में रिजल्ट आता है। हम व्यक्तिगत रूप से कुछ इंटर्न करते हैं, ऐसा बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते, उनका फिर नेगेटिव रिएक्शन आता है। मगर वो माहौल खड़ा करते हैं, रिजल्ट अपने आप आ जाता है। यस, તમારે હા પૂછો સ્વામી, જે આત્મા તમે આપણે એમ કહીએ છીએ એક જ છે, આત્મા એક છે, આત્મા બધામાં અંશ છે ને, सभी आत्मा सर्वांश है, क्वालिटी वाइज, नेचर वाइज इक्वल, बट एग्जिस्टेंस वाइज डिफरेंट। ऐसे अगर एक होगा आत्मा तो मुक्तता की अनुभूति अपूर्ण होगी। नहीं, इट इज डिवाइडेड, नो इज नहीं, मगर सब नहीं मिलेंगे, वहां तक क्या हम अपूर्ण रहेंगे जो मुक्त हुए वो? नहीं, इंडिविजुअल में है नहीं तो क्यों इंडिविजुअल है, एक का विभाजन हुआ, ऐसा हुआ, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई एवरी सोल हैव अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, but the nature wise and quality wise there is no difference between one soul to another soul। समझ में आया? मगर जो सोल इस संसार से मुक्त हुआ वो परमानेंट हो गया, और जो नहीं हुआ वो तो यहाँ है। अगर हम पार्ट ऑफ होते तो वो संपूर्ण कब बनेगा? मेन सोल ऐसा नहीं है। क्वालिटी वाइज और नेचर वाइज एक ही है, एग्जिस्टेंस वाइज अलग है। मगर लाखों सोल में आप अंतर नहीं बना सकते क्योंकि इक्वल है। Because of the equality, it is the same one। समंदर का पानी, वो पानी समंदर तो सॉल्टेड होता है, खारस वाला होता है, मगर आपने चमची में पानी लिया, वो भी समंदर का ही पार्ट है, क्वालिटी वाइज, नेचर वाइज। मगर चमची में आया तो उसका एग्जिस्टेंस क्या हो गया? अलग हो गया कि मेरी चमची का पानी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दैट्स इट। अदरवाइज जब सिद्ध क्षेत्र में गया तो देयर इज नो डिफरेंस, मगर जुड़ता नहीं है। आइडेंटिटी इज सेपरेट बट द क्वालिटी एंड नेचर वाइज इज वन। यहाँ तो चम्मच का एग्जाम्पल आपको दिया एक समझाने के लिए, मतलब वो तो एक ही हो गया, मगर ऐसा कंपाउंड नहीं है। क्या नहीं है? सेपरेट आइडेंटिटी, ईच एंड एवरी सोल। और इसीलिए कहा जहां तक आत्मा है वहां तक मैं आत्मा हूं, वो सोच है, वहां तक रिलेटिव सत्य है। पैरेलल क्या है? रिलेटिव सत्य। जब वो आत्मा अज्ञान को मिटा के जब परमात्मा बन गया तो देयर इज नो रिलेटिव उनके लिए, सब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि रिलेटिव कुदरत का रियल में हूँ, और कुछ है? That's it। रियल में मैं हूँ और रिलेटिव कुदरत का। वेयर इज द प्रॉब्लम? जो भी रिलेटिव है वो कुदरत का है, और रियल क्योंकि मैं परमात्मा हो गया, बाकी सब कुदरत का है, तो मेरा तेरा नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा। आप समझे? नो इग्नोरेंसी। समझ में आया? That's it। वही तो अनुभूति की ओर हमको पहुंचना है। That is our destination। अभी आत्मा है, परमात्मा
आत्मा बने, शुद्धात्मा बने, मगर परमात्मा नहीं बने। जहाँ तक रिलेटिव सत्य का विजन है वहाँ तक अज्ञान है, वहाँ तक परमात्मा होते हुए भी परमात्मा की अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति, एक्सपीरियंस इज अ स्पिरिचुअल साइंस, नॉलेज इज अ ओनली प्राइमरी। आध्यात्म विज्ञान अनुभव करने के लिए, सिर्फ जानने के लिए नहीं है, मगर हाँ अनुभव करने के लिए फंडामेंटल जानने की जरूरत है। उसके बाद आगे बढ़ना है। ये बातों को, ये शब्द को कंठस्थ नहीं करना है। अप्लाई थ्रू योर विजन एंड रियलाइज एंड करेक्ट योर विजन। जहां तक अनुभूति नहीं होती वहां तक आपके ज्ञान दर्शन में करेक्शन करते रहो अप टू रियलाइजेशन। समझ में आया? ये फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? अभी ज्ञान दर्शन तो एक है, बताने वाला एक ही बताएगा, मगर आपके ज्ञान दर्शन के समझ में कहाँ कमी है वो कमी आपको समझनी पड़ेगी। यूनिवर्सल ट्रुथ तो बता दिया आपको। ओके, जय सच्चिदानंद साहब जी। हाँ। हिंदी में बोलना है। प्लीज। आज आपने हमें जगत से ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया। हमें इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन मिला कि हम लोगों को ये सोच बहुत काफ़ी अच्छी लगी और हम ब्रह्मांड तक जाने की उम्मीद रख सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि क्या यही स्वपरिणति है महात्माओं की? नहीं, स्वपरिणति तो है, मगर ये हमारी विशालता है, दृष्टि की विशालता, ताकि हम सबके साथ हैं और सबके विकास के साथ भी हैं और हम इंडिविजुअल भी हैं। मगर इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं है कि हम स्वार्थी हैं। सबकी अच्छाइयों की मनोभावना करते हैं, सबके अच्छाइयों की कामना भी करते हैं और दूसरे एंगल से हम खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं जी। तो ये दोनों पैरेलल रहेगा। आप समझे? मैं किसी की बुराई करके आगे बढ़ सकता हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट। मैं किसी को अच्छाई करके ही मैं अच्छाई की ओर आगे जा सकता हूँ। आज बचपन से लेके अभी तक हम जिस स्टेज पर आए, जो लोगों ने आपके जीवन में कुछ न कुछ छोटा मोटा सहयोग किया है, तभी आप इस स्टेज पर आए। और सभी स्टेज के अंदर जो लोगों ने छोटा छोटा भी सहयोग किया, उस समय उसकी भी वैल्यू थी। तो हमारा भी कर्तव्य है, हम भले आगे बढ़ गए मगर हमारी सोच होगी कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे संजोगों में भी ऐसे व्यक्तियों को भी सहयोग मिले। ऐसे कम से कम कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो कम से कम भाव करें कि हे कुदरत उनको भी एक संजोग दे, ताकि उनका भी आगे बढ़ने का एक सरल रास्ता मिल जाए। निमित्त कोई भी बने। तो यही आत्मभाव हुआ। ये आत्मभाव तो नहीं कहेंगे, मगर ये कहेंगे कि प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, करुणा तो आध्यात्म में आता है, मगर प्रेम, मैत्री, करुणा, निष्पक्षपाती दृष्टि कहो या एक ह्यूमैनिटी कहो या अभेदता कहो, व्यक्ति के प्रति कोई डिफरेंसेस नहीं है। मेरी ही प्रगति होवे, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आध्यात्मिक प्रगति मेरी होवे, व्यवहार में दूसरे के लिए भी ये शरीर काम में आए। आप सुने? शरीर काम में आए या मेरी भावना काम में आए, बस। अगर मैं बाहर से नहीं कर सकता हूँ तो भाव कर सकता हूँ। आज आप देखो, आप आज इस स्टेज पर आए, ये मत समझना कि आप सिर्फ व्यवहार की क्रियाओं से आए। आपके माता पिता के लेके, भाई बहन से लेके, पति पत्नी से लेके, बच्चे की भी भावना थी कि ये आगे बढ़े, तभी आप आए। तो सबके भावनाओं का भी एक रोल है, विदाउट एक्शन। तो सबका अपना अपना एक क्या होता है, रोल होता है। और यही जगत कल्याण की भावनाओं की एक छोटा छोटा सिम्टम्स है। ऐसे करते ही आगे बढ़ेंगे ना। जैसे मैंने कहा, बाल मंदिर से लेकर PhD तक की अलग अलग स्टैंडर्ड है, यही तो प्रोग्रेस होता है। उसमें कोई स्टैंडर्ड गलत है ऐसा तो, और जरूरी नहीं है ऐसा भी नहीं है।
आप समझे? Yeah. मगर ये प्रोग्रेस का एक रास्ता है। एक दूसरे का कोऑपरेशन रखना। यस होना चाहिए। वी आर द ह्यूमन, ओके, और एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, एक दूसरे के सहकार के बिना। हम हैंडीकैप नहीं है, मगर फिर भी हम इस समाज में रहते हैं तो हम अकेले भी नहीं है। हम समझते हैं हम अकेले जीते हैं, अकेले नहीं जी सकते यार। आपको सब्जी चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए, मकान चाहिए, और कुछ सब कुछ चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये चाहिए, तो उनको बिकने वाला भी चाहिए ना। तो इसके आधार से आपका जीवन है। आप कोंगो में अकेला ऐसा नहीं जी सकते यार, आपके जंगल में नहीं जीते हैं। यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटी में रहने के लिए भी बहुत सारे व्यक्तियों का एक रोल होता है इनडायरेक्टली। जैसा आप कहते हैं मैं घर में रसोई नहीं बनाती हूँ, कोई बात नहीं, कोई तो खाना देने वाला है ना आपको, मतलब पैसे से। आप समझे ना, आप घर में रहते हैं, बोला मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, मगर पानी देने वाला कोई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाला कोई है, फर्नीचर देने वाला कोई है, तो ये भी एक व्यक्ति का सहयोग तो हुआ ना इनडायरेक्टली हमारे जीवन में। आप समझे? तो ऐसा सोशल एनिमल हम कभी इंडिविजुअल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। कोई फिजिकली कोई कम व्यक्तियों से मिले, ज्यादा व्यक्तियों से, वो एक अलग बात है, मगर हम अकेले तो कभी नहीं जी सकते हैं। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना एडजस्टमेंट है, और सबके सहयोग से ही हम जी सकते हैं, अपने आप से नहीं जी सकते। समझिए, एक क्वेश्चन और पूछ लो। बोलो। ज्ञान और ज्ञायक, थोड़ी उसकी डेफिनेशन समझा सको प्लीज? ज्ञान और ज्ञायक। ज्ञान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जैसे ये पंखा है, तो पंखा देखता हूं आंखों से, वो दृश्य है, मगर पंखा कहूंगा तो वो ज्ञान है। पंखा नहीं मालूम तो वो दृश्य है, दृश्य है, मगर पंखा है तो ज्ञान है। मेरे को मालूम ये पंखा है तो ज्ञान है मेरे पास। वो ज्ञान का ज्ञान जो है, तो ज्ञान ज्ञेय के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? ज्ञेय। ज्ञेय अंदर है और ज्ञान साधनों से प्रकट होता है, और आत्मा ज्ञायक है। ज्ञायक का मतलब प्रकाशक। उनके प्रकाशक से ज्ञायक ज्ञेय को जानता है। तीन अवस्था है। दृश्य को जानना ज्ञान के रूप में, वो ज्ञान है, और जानने वाला ज्ञेय है, और प्रकाशने वाला ज्ञायक है। तो प्रकाशक, जानने वाला, और जो जानता है वो ज्ञान। समझ में आया? बिना अवस्था हम ज्ञान कैसे करेंगे? जैसे हम कहे भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान का मतलब क्या? शब्द ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब ब्रह्मांड का रहस्य खुला हो गया। अभी उसको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, दे एक्सप्लेन थ्रू द वर्ड, मगर उन्होंने जान लिया है। आप पूछो या ना पूछो, तो मगर जानने का मतलब होता है ज्ञान का ज्ञेय ने जाना, मगर जो ज्ञायक है वो जानता है, वो प्रकाशक है। उनके प्रकाश में दिखा, जो दिखा वो ज्ञेयक ने जाना, और जो जाना वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान को जानने की क्षमता वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय को प्रकाशने की क्षमता वो ज्ञायक है। आत्मा प्रकाशक है, ज्ञायक जानता है, और जो ज्ञेय जानता है, और जो ज्ञान होता है वो अवस्था के माध्यम से क्या होता है? प्रकट होता है। आप समझे?
ऐसे ब्रह्मांड का रहस्य हमको हमारे ज्ञान दर्शन में खुला होना चाहिए। फिर आपको मालूम हो जाएगा कि ब्रह्मांड में मेरे लिए ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो कुदरत ही है और कुछ है नहीं, और इसमें मेरा तेरा है ही नहीं। कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास रहेगा। और कुदरत अगर हमको जन्म देता है, शरीर देता है, संजोग देता है, वो कर्मों के फल स्वरूप है। शरीर भी कर्मों के स्वरूप, संजोग भी कर्मों के फल स्वरूप, पाप पुण्य की भुगतान भी कर्म के स्वरूप, और हवा पानी खुराक से जो हमारा आयुष्य बना है वो भी कर्मों के फल स्वरूप है। हमारा कुछ है नहीं। और वही अज्ञानता को निकालोगे तो ऐसे जन्म मरण के चक्कर में घूमना नहीं पड़ेगा। बस बाकी कुदरत तो अपना काम करती रहेगी। आप जब गलती करते रहो, आप जब कुदरत को नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो अज्ञानता से कर्म बनते रहेंगे और कुदरत उसका फल देती रहेगी। और अगर आपने अज्ञानता को मिटा के मोक्ष में गए, फिर भी कुदरत तो अपना काम औरों के लिए करती रहेगी। उसमें आप मोक्ष में गए तो उनके लिए कोई फायदा नुकसान की तो बात ही नहीं है। ये आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो एज अ सोल। मगर आपकी बॉडी और बॉडी के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, सफल साधन तो यहाँ ही रहेंगे। यस और नो? दैट्स इट। क्योंकि आपका था ही नहीं, आप मानते हैं या मानते थे, यही तो अज्ञानता है। जब कुछ है ही नहीं, आप समझे? ये ब्रॉड विजन की बात है, ये छोटे विजन की बात नहीं है। धीरे धीरे विज्ञान में आपको समझ में आएगा क्यों हम नहीं है दुनिया में, हमारा नहीं है। क्योंकि ये दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी फाइव सेंसेस से अनुभव में आता है, या जो कुछ भी बुद्धि से भी समझ में आता है, सब कुछ कुदरत का है। अगर केवल ज्ञानी को 14 लोग दिखता है, वो भी कुदरत का है। 82 लाख विद्या दिखती है, वो भी कुदरत की है। कुछ हमारा, और इसमें से एकाध विद्या मिलती है, या तो चारों गति में से एकाध गति मिलती है, वो भी कुदरत का है। तो कुछ भी कुदरत का नहीं है ये दुनिया में, ऐसा है ही नहीं। अनलेस योर प्योर सोल। ये जहां तक या संसार में है, वहां तक पार्ट ऑफ नेचर है। क्या है? जब संसार से अलिप्त हो गया तो वो पार्ट ऑफ नेचर नहीं, मुक्त हो गया। मगर संसार में वो तो पार्ट ऑफ है। क्यों? क्योंकि वो नहीं है तो कॉज भी नहीं है, वो नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं है, वो नहीं है तो चार गति भी नहीं है। ये सब गहराइयों से ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी। ऐसे गोल गोल पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा ना, आपको विजन बदलना पड़ेगा, आपको रिलेटिव सत्य के फॉर्मेट से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी विज्ञान समझ में आए। वो फॉर्मेट गलत नहीं है, मगर एक लेवल है। और फिर आप फॉर्मेट से आप विज्ञान समझना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर मैं ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ता हूँ और कॉलेज की किताब पढ़ के क्या मैं पीएचडी बन सकता हूँ? नहीं बन सकता हूँ। उनके लिए वो कॉलेज की किताब छोड़ के उस किताब को पकड़ना पड़ेगा, उस प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। फिर तुम कहोगे नहीं कॉलेज के प्रोफेसर में चलेगी किताब, नहीं चलेगी। You have to go the upgrade. You have to follow that level ज्ञान, गुरुज, whatever it is. तो ये सब बातें सब अलग अलग है, मगर अलग का मतलब कोई गलत नहीं है, इक्वल भी नहीं है और गलत भी नहीं है। आपको चूज करना है कि वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ और कहाँ से मेरे को कहाँ जाना है। ये मेरे ज्ञान दर्शन की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। बाहर तो कुदरत जो ले जाएंगी वो ही करना पड़ेगा। बाहर हमारे पास चॉइस नहीं है, अंदर चॉइस है। आप आध्यात्म के मार्ग में गहराइयों से जाके ब्रह्मांड का सभी रहस्य ढूंढ सकते हो, अनुभव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ही आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला है। आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, कुछ भी हो सकता है।
आप अपने आप को कमजोर मत समझो। शरीर की मन वचन काया की मर्यादा है, वो तो है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ज्ञान दर्शन की मर्यादा है। ज्ञान दर्शन के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को खुला कर सकते हो, इसमें किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं। कुदरत कहती है आप सब कुछ जानो, हम कामना करते हैं पूरे ब्रह्मांड को जानो, 14 लोग को जानो, 82 लाख विद्याओं को जानो। जानने में क्या कोई कमी है? आप मालिक बन जाते हो, मिसयूज करते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। जानना कोई रिस्ट्रिक्शन 82 लाख विद्या लॉक एंड की में नहीं है, इट्स ओपन। 14 लोग लॉक एंड की में, इट्स ओपन, एनीवन कैन रियलाइज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स एंड यू हैव अ पावर। आपके पास पावर है, मगर आप रिलेटिव सत्र के छोटे दायरे में से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो ब्रह्मांड का रहस्य कैसे प्राप्त कर सकोगे? बात यह है, कमजोरी हमारे ज्ञान दर्शन में है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में है, तो फिर क्या करेंगे? हम छोटी बातों में इतने उलझ गए कि हमारे ज्ञान दर्शन की जो विशालता थी वो हमने खो दिया, और वही हमारी ग्रेटनेस है। और इसीलिए महान पुरुष हमारे सामने एग्जाम्पल क्यों बने? उन्होंने यही सिखाया हमें कि सब कुछ होते हुए भी आपका कुछ नहीं है, यही लक्ष्य में रखो, क्योंकि आप जो है वही सर्वशक्तिमान हो, आपको और किसी की जरूरत नहीं है। दैट इज योर रियल स्टेटस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મુક્તિના માર્ગે આગળ વધવા માટે कुदरत ने जिसको अधिकार दिया है, आप आज हमारे सामने हो, उसको मेरा कोटि कोटि नमन प्रभु। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सनातन सत्य आध्यात्मिक विज्ञान जो परमानेंट है, जो आप में कोई भी नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, ऐसा जो आपने बताया, और कई साइंटिस्टों ने अपने अपने क्षमता के अनुसार उसका अनुभव किया और आगे बढ़ रहे हैं। आज भी सब बहुत सारे बेसिक लेवल उन्होंने पार कर दिया, और अभी थोड़े से ठंडे या उनकी जो झकझकती भलभलती आग थी वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इतने आसानी से अनुभवी ज्ञानी पुरुष हाजिरा हुजूर सामने प्रत्यक्ष सहज सरल सुगम तरीके से मिल गए, तो पता ही नहीं चला कि कौन सामने विराजमान है। ना उनकी कीमत रही, ना खुद की कीमत रही कि कौन हम हैं, ना उसको पहचाना ना खुद को पहचाना। जिसको बताने के लिए, खुद को पहचानने के लिए इस भरत भूमि के आधार को सामने प्रकट किया और एक मार्गदर्शक करके वो जन्मा है। जस्ट उनसे हमें उनके ज्ञान प्रकाश में, उनके प्रकाश में हमारा सब कुछ, जो भी निगेटिविटी है, जो भी कमतरता है, वो उनके प्रकाश से धड़ाधड़ खत्म हो जाती है, एक स्पॉट के अंदर खत्म हो जाती है। वो जानने में समय पसार था और वैरागी चाली गयो, કેટલો જલ્દી જલ્દી સમય પસાર થઈ રહ્યો છે, ખબર જ નથી પડતી। આ વાતની મને बहुत तकलीफ होती है प्रभु, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोई पहचान कैसे नहीं सकता है, साइंटिस्ट होने के बावजूद एक लेवल तक समाज की बात पूछना है, नहीं पूछना है, इसका मुझे कोई एतराज नहीं है। पूछो, जिसके पास सारे आंसर्स हैं वो सारे जवाब देगा, पर हमारे बारे में हम कब पूछेंगे? अनंत भव हम भटके ये जानने में, वो जानने में, पैदा झाड़ कैसे बना, बिल्डिंग कैसे बनी, मैं कैसे, अब मैं कहाँ हूँ, मेरा जो अस्तित्व है वो कब जानेंगे हम? नहीं, उसमें क्या होता है, सभी लोगों को एक अनुभवी ज्ञानी पुरुष के मुखारबिंद से जो बातें निकलती हैं वो हजारों साल तक चलती रहेगी, और इसीलिए कुछ न कुछ, भले सामाजिक तौर पे, धार्मिक एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से कुछ बातें निकलती हैं, मगर वो हजारों साल के लिए लोगों के लिए गाइड बनेगा। प्रभु मैं उनकी बातें नहीं कर रही फिलहाल, इसीलिए अब ये निकलते भी है, ये भी एक कुदरती रचना का हिस्सा ही है। और मैंने पहले बताया कि महान पुरुष ऐसे होते हैं
जिनके पास सभी प्रकार की क्षमता अपने आप स्वयं आती है तभी उसको महान महान कहेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक एंगल की बात करेंगे। और मैंने हिस्ट्री की बात कहा, जैसे हम भगवान राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, इवन तो महावीर की बात करेंगे, वो भी एक राजकुमार थे। इवन तो तीर्थंकरों की बात करें, वो भी चक्रवर्ती थे और राजपाट सब संभाला था। पूरे 6 खंडों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ये सब कुछ किया था और संभाला भी था। फिर भी उनका मुख तो नहीं अटकाने। मगर ये कहने का मतलब होता है कि एक महापुरुष जब सत्ता पे आते हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र को कहो, विश्व को कहो, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये उनकी क्षमता होती है। एक आज एक कृष्ण भगवान यहाँ जिंदे होते हैं तो लाखों लोगों को गाइड कर सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। आज महावीर यहाँ राम होते हैं तो लाखों लोगों को राम राज्य का स्थापित करते हैं। उसमें इंसानियत भी आ जाती है, मानवता आ जाती है, धर्म भी आता है, आध्यात्म भी आता है, ये तीनों जुड़ जाता है। ये मेरा बताने का मकसद है। आपका मकसद बराबर है प्रभु जी, पर जो साइंटिस्ट जो अभी थोड़ा सा भेद कर चुके हैं, जो प्राइमरी लेवल पे आप कहते हो कि जिन्होंने जाना कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, मैं इससे भिन्न हूँ, ये सब कुछ हो रहा है। इसके आगे के लेवल पे जो आपने पहले दिन भी बताया कि अब आगे किस तरह से बढ़ा जाए, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है, या हमें, मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, मैं खुद को अलग नहीं मान रही हूँ, पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ती है कि किस तरह से जो विनाशी का एक अनुभव है, जैसे आपने कहा वो एक प्राइमरी लेवल है कि आप अलग हो गए, ये प्राइमरी लेवल, तो आगे का लेवल क्या है और उसकी अनुभूति क्या हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, कहाँ तक समझ सकते हो, किस तरह से हमें आपके गाइडेंस का, जो मार्गदर्शक करके आप जन्मे हैं, उस तरह से हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। और सभी साइंटिस्टों को, काफी सारे साइंटिस्ट ये जान चुके हैं, तो उनके लिए उसी तरीके से वो प्रेजेंट कर नहीं पाए उनका क्वेश्चन भी, इसलिए मैं अपने माध्यम से उनका क्वेश्चन प्रेजेंट करके आपसे आंसर के अनुरोध करती हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, यू ऑल आर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मैंने पहले भी कहा, मैं कभी इस विश्व के अंदर किसी को फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं साइंटिस्ट हूँ और साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ। दैट इज द मिशन ऑफ माय लाइफ। मैं गुरु शिष्य का भेद मिटाना चाहता हूँ। कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे वो उनका सब्जेक्ट है, मगर मैं आपको इक्वल मानता हूँ। हो सकता है मेरे में ज्ञान ज़्यादा अनकवर हुआ है, आप में कम हुआ है, मगर जो आत्मज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, जो आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, वो तो हमारे सब में इक्वल है। कभी किसी की कम खुली होती है, कभी किसी की ज़्यादा होती है, मगर फंडामेंटली एज अ कैपिटल वाइज वी ऑल आर इक्वल। अवस्था वाइज अलग अलग हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आप समझते हो कि भी कहीं रिलेटिव सत्य के, सामाजिक सत्य के, पॉलिटिकल प्रश्न या तो धार्मिक प्रश्न ऐसा लोग करते हैं, और ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को अपने प्रोग्रेस के लिए कहो या किसी को बताने के लिए कहो, जरूरी है नहीं है ऐसा आप मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम जिस प्रकार से प्रश्नों से बाईपास हो रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको भविष्य में आपके सामने भी आएगा, तो आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसमें तटस्थता होनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे ये सही है गलत है। मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान किसी को गलत नहीं कहता है। आध्यात्म विज्ञान के पास दो ही विजन है, एक रिलेटिव सत्य और दूसरा सनातन सत्य। दैट इज द ओनली ट्रू ऑप्शन। उसमें गलत सही सब्जेक्ट नहीं है। तो हर बातों को उनके लेवल से उत्तर देकर सनातन सत्य को भी पकड़ के रखना, ये भी एक प्रकार की आर्ट ऑफ योर विजन एंड प्रेजेंटेशन है। पॉलिटिकल बात करना, धार्मिक बात करना, सामाजिक बात करना और आध्यात्म की दृष्टि को भी बचाए रखना, ये भी हमारी एक दृष्टि होती है। तो ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए मैंने ऐसे महापुरुष का उदाहरण दिया। क्या तीर्थंकर के भाव में, तीर्थंकर के लास्ट भाव में, लास्ट बर्थ के अंदर 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करके क्या पाना चाहते थे, क्यों ऐसा भाव किया अगले भाव में? यस और नो? ये भी तो एक प्रश्न है ना। अगर जिसका लास्ट बर्थ तीर्थंकर के फॉर्म में है, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ लोग मोक्ष में जाने वाले हैं, ऐसा ज्ञान उनको हुआ है पिछले अवतार में,
अभी तो रिजल्ट में आएगा अल्टीमेट के फॉर्म में। तो उस पिछले अवतार में भी उन्होंने चक्रवर्ती करने का भाव क्यों किया? चक्रवर्ती बनने का, लाखों लोगों की हिंसा करने का भाव क्यों किया? क्योंकि कोई भी रिजल्ट आएगा उससे पहले एग्जाम तो होगी ना, बिना एग्जाम तो रिजल्ट नहीं आएगा, बिना कॉज तो इफेक्ट नहीं आएगी। हजारों रानियां बनाई, हजारों बच्चे हुए, ये भी कॉज का इफेक्ट है। ऐसा क्यों? इतनी सारी अढळक संपत्ति, उसके बाद वो त्यागी बन के वो तीर्थंकर के रूप में प्रकट हुए केवल ज्ञान के बाद, और लाखों लोगों को आध्यात्म के मार्ग में भी ले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी आप समझो, यू सी द ब्रॉड पिक्चर। जब आध्यात्म मार्ग की जो बिगिनिंग होती है उस समय ज्यादातर लोग इस बात को समझते नहीं है और कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है? और इसीलिए छोटी छोटी बातों में, ये हमारा विजन इतना ब्रॉड है तो आपको समझ में आता है कि क्यों तीर्थंकर भगवान ने चक्रवर्ती बनने का बीज डाला था। ऐसे सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा। ये तो कॉज एंड इफेक्ट बता देंगे, ये कोई आंसर नहीं है। आप समझे ना, इनके पीछे राज क्या था ये लेवल पे जाने के बाद? दैट इज द क्वेश्चन। इतने हाई लेवल का ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने चक्रवर्ती बनने का बीज क्यों डाला? इतने सारे लोग के ऊपर हिंसा करके विजय पाने का बीज क्यों डाला? इतनी सारी पत्नियां बच्चे प्राप्त होने का बीज क्यों डाला? तो ये समझना है कि अगर कोई व्यक्ति समर्थ होती है, क्या होती है? और समर्थ व्यक्ति के पास इतना हाई लेवल का ज्ञान होता है कि समाज व्यवस्था को सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तौर से वो ठीक कर सकते हैं। इज एबल, आप समझे ना? मगर एक सामान्य इंसान के रूप में शक्ति होने के बावजूद नहीं कर सकेंगे। बराबर है। तो उनको स्टेटस चाहिए जी। और स्टेटस के लिए जो उनकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए हिंसा भी है। उनकी बातों को पहले मेरे को स्टेटस चाहिए और पहले स्टेटस के ऊपर मेरे के लिए विजय चाहिए। Am I right? राइट। तभी मेरी बात लोग सुनेंगे ना। हाँ, पावर तो पहले स्टेटस प्राप्त कर दिया। अभी वो पूरे 6 खंडों के अंदर जो भी कहेंगे लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। फिर ये मेरा तेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और जैसे जैसे लोग फॉलो करेंगे, भले शुरुआत में ब्लाइंडली करेंगे, शुरुआत में लॉ से करेंगे, मगर जैसे जैसे फॉलो करके जो अनुभव होगा बाद में तो मालूम होगा कि ये बात सही है। बराबर। मगर आज हम किसी को कहने जाएंगे तो एक ये एंगल बताएगा, एक ये एंगल बताएगा। अभी वो कहने वाला तो हाई लेवल का एंगल है, मगर आम आदमी उस एंगल को समझ नहीं कर पाते। मगर आपको समझाने के लिए उनके पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कैसे करेगा? कि उनको स्टेटस चाहिए। तो फिर वो कहेगा मेरे को तो वसुधैव कुटुंबकम करना है और लोगों का कैसे डेवलपमेंट होवे और मुक्ति की ओर आगे बढ़े, ऐसा मेरी भावना है। मगर मैं उसको रूपक में कैसे लाऊं? तो मैं चक्रवर्ती बनूं? यू अंडरस्टैंड? मैं चक्रवर्ती बनना उनका कोई शौक नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय लाइफ? यू अंडरस्टैंड माय शौक नहीं है उनका चक्रवर्ती बनना, मगर उनकी सोच है ये करूंगा तो ये कल्याण होगा। अभी आपको लगेगा, एक क्वेश्चन होगा कि फिर इतने सारे लोगों की हिंसा क्यों किया? बराबर है। तो आप समझो वैसे भी लोग जगड़ के मर रहे हैं, परिवार में भी, घर में भी, कुटुंब में, समाज में, ऐसे भी डिफरेंसेस हैं जी। तो ये मरना जीना वो कोई स्पिरिचुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको प्रस्थापित कर सकते हो, दैट इज योर कैपेसिटी। ऐसा तो होगा ही जी। आज भारत पाकिस्तान का भागला हुआ, चलो भाई हमने अलग कर दिया, एक मुसलमान को हिंदू को अलग कर दिया। उस समय 25 लाख लोग मर गए थे, 10 करोड़ लोग बेघर हुए थे। क्या नुकसान नहीं है? तो हम ऐसा सोचेंगे? तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सोच है। रिलेटिव व्यू पॉइंट इज ओके, मगर सोच क्या है? हमको ब्रॉड विजन देखना पड़ेगा कि ऐसे 5% 10% ऐसा भी होगा। हम 90% के लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे 5-10% 15% तो ऐसा होगा ही। विरोध करेंगे, नेगेटिव करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर ज्यादातर लोगों को लाभ होवे, ये उनकी सोच होती है जी। यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये सब बातें जब एज अ साइंटिस्ट टुडे और टुमारो और नेक्स्ट बर्थ में अगर आपके सामने आएगी
तो आपके पास विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो आध्यात्म में गला कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें गलती कहाँ है? ऐसा नहीं है कि हम आत्मा को भूल जाने की बात करते हैं या सनातन सत्य को भूल जाने की बात करते हैं, मगर लोगों को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी सोच चाहिए। इसमें बहुत सारा प्लस माइनस हो सकता है, मगर कैसे भी करके लोगों को जोड़ना, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। फिर बाद में अगर जुड़ गए तो आपकी बात मनवाना क्या हो गया? जब आपको मानेंगे ही नहीं तो कौन सुनेगा? बराबर है। मैं एज ए साइंटिस्ट करके मैं ये क्वेश्चन गलत है सही है नहीं, आपका प्रेजेंटेशन कदाच मेरा प्रेजेंटेशन गलत हो गया प्रभु, इसके लिए इच्छा में दुखड़ा प्रभु, पर मैं वो जो साइंटिस्ट जो प्रकृति का अलग देख चुके, बेसिक लेवल का अनुभव कर चुके कि ये मैं शुद्धात्मा और ये कुदरत है और कुदरती रचना में सब कुछ हो रहा है, उसके आगे का जो खुद का अनुभव करना है उस लेवल की बात करने की मैं बात करूँ कि वो किस तरह से हम अनुभव करें, ये आधार पे हमको तो एज अ साइंटिस्ट अनुभव के मार्ग में ही आगे बढ़ना है, उसमें कोई संशय नहीं है। एज अ विजन, बट एज अ पर्सन, एज अ रिलेटिव ट्रूथ, एज अ मन वचन काया, हमको ये सोचना है कि हमारे पास जो विजन है वो कैसे लोगों के पास पहुंचे, ये सोचना है। नहीं पहुंच सकता है, दैट इज नॉट आंसर। You understand me? See, great people कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। आज नहीं होता है वो स्वीकारते हैं, मगर सभी समय के लिए नहीं होगा वो नहीं मानते हैं, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कहोगे परमानेंट नहीं होगा तो फिर मतलब ही नहीं रहे ना, फिर ऐसा नहीं है। ये तीर्थंकर भी इसीलिए बने, चक्रवर्ती भी इसीलिए बने, आप समझे? वो शौक नहीं था, मगर ऐसी हाई लेवल की बात भी लोगों को, करोड़ों लोगों को समझाना है तो विदाउट स्टेटस पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए स्टेटस लिया। स्टेटस कोई उनके लिए अहम की बात नहीं थी, अगर अहम होता तो वो तीर्थंकर नहीं बन के मोक्ष में नहीं जाते। मैं अहम तो इतने हाई लेवल के व्यक्ति भी इनको जब स्टेटस मांगना पड़ता है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, उसका मतलब उनका कोई जगत कल्याण का हाई लेवल का मकसद है। जी प्रभु, ये मैं कहना चाहता हूँ, आप समझे? वो है तो स्पिरिचुअल पर्सन, हाँ। मगर समाज के लाखों के लोगों का भी कल्याण होवे ये भी सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सब मोक्ष में भी जाए, मगर मोक्ष में नहीं जाए तो भी एक ह्यूमैनिटी की ग्रेटनेस रहे और सभी लोग सनातन सत्य की बातों को समझने की कोशिश करें, कम से कम। ये तो भाव रहेगा ना मासूम पेपर, ऐसा नहीं कहेगा तो राम को माने, कृष्ण को माने, महावीर को माने, शिव को माने, स्वामीनारायण को माने, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि लोगों को इतनी सोच होनी चाहिए कि कम से कम हम अच्छा जीवन जिए एज अ ह्यूमैनिटी और एक दूसरे के साथ प्रेम मैत्री बढ़ाते रहें और अपने जीवन में हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं, ऐसी सोच बने ताकि हमको क्या मिला वो प्रश्न नहीं रहे। मगर इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है ना, एकदम से ऐसा नहीं होगा। ये मैं मानती हूँ और आप ये समाज को देखते हुए भी आप अध्यात्म के साथ समाज दे रहे हैं, ये तो आप गिफ्ट दे ही रहे हैं। नहीं, मेरी सोच जैसे जैसे आगे बढ़ती है ऐसा मेरा विजन ब्रॉड होता है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से समाविष्ट होकर बाहर निकले ताकि कोई ऐसा न लगे कोई एकांतिक बात है। जी प्रभु, और किसी को गलत कहने के लिए, किसी को सही कहने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरा कहने सबको समावेश करने के लिए और सबको ऐसा गाइडेंस मिलना चाहिए जो लेवल पे है वो लेवल पे तो हम अच्छा करें ही, मगर हमको कुदरत ऐसा संजोग दे कि हम क्यों और कुछ अच्छा कर सके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए और खुद की प्रगति भी बरकरार रहे। यही पॉइंट में भी कहना चाहती थी कि जो वो समझ रहे हैं वो थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, उपयोग में आए और उनका उनको फायदा हो सके। आपने फर्स्ट डे बताया प्रभु जी की अनुभव की 2 श्रेणी है, एक बेसिक जो खुद से अलग हो जाए, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना, ये काफी सारे साइंटिस्टों को, महात्माओं को, पुण्यशालियों को समझ में आ गया, पर अगली स्टेज क्या है ये अभी तक समझ में आने में फिर कंफ्यूज होंगे तो शायद पूछेंगे तो उत्तर भी निकलेगा। मैं खुद आपसे पूछ रही हूँ प्रभु जी कि आगे की स्टेज क्या है कि अनुभव की श्रेणी जिसे आप कहते हो कि आगे की स्टेज, देखो आगे की स्टेज तो एक अनुभव दशा होती है, मगर ये अनुभव दशा के अंदर जब ब्रॉडनेस आती है तो मालूम होता है कि ऐसे प्राकृतिक बातों के अंदर भूल जाए डिफरेंसेस
और ऐसे विशाल दृष्टि हमारी हो जाए ताकि जिसमें सभी का उन्नति की बात है, सभी की प्रगति की बात है, सभी की अच्छाइयों की बात है और लास्ट में वो आत्मा की अनुभूति भी कर सके। इसको इन्वॉल्व करके हम बात करेंगे, इट इज़ बेटर फॉर सोसाइटी। ऐसा हमारा विजन होना चाहिए ईच एंड एवरी साइड। प्रभु जी उसके लिए भी होना चाहिए प्रगति का और सराउंडिंग व्यक्तियों को भी, क्योंकि तो आपकी सोच बड़ी तब बनेगी, ब्रॉड तब बनेगी जब आप आत्मा के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत सोचोगे और प्रकृति की दृष्टिकोण से ब्रह्मांड का, दुनिया का सोचोगे, तभी आपकी बड़ी बनेगी। इसीलिए तो प्रभु जी मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कुदरत ने जिसको अधिकार दिया है वो आप खुद हो। अनेक ज्ञानी पुरुष आके गए, अपना प्रेजेंटेशन रख रहे थे, पर उस तरीके से जितने सरल सहज आप हो वो हमें अभी देखने को मिला। कईयों ने हमारे जैसे प्रयत्न किए और कुछ ना कुछ खामियों की वजह से उनका बात करने का ढंग या उनका रहने का मन वचन का है, जो कुछ भी उनकी उदय कर्माधीन हो गई होगी, इसीलिए वो ही बात करना चाहते थे परंतु कर नहीं पाए। ये उनकी खामी। हम एक आपकी बात ही है, कुदरत ने जिसको अधिकार दिया उससे हम वही लेने की प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो बराबर है, मगर कुदरत ने तो सबको अधिकार दिया है अपने अपने लेवल के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। एक रिप्रेजेंटेटिव होना एक अलग बात होती है और रिप्रेजेंटेटिव की इतनी विशाल दृष्टि होती है कि सबको साथ में लेकर ही चलना मानता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, आप समझो हजारों लाखों लोगों की बात है। और हम इस दृष्टिकोण से बात करते हैं कि लाखों लोगों को कैसे ये मार्गदर्शन मिले और ये सनातन सत्य का ज्ञान, एक कुदरत के कानून का ज्ञान उसमें प्राप्त हो गए, उनकी सोच उस प्रकार से जाए, धीरे धीरे रिलेटिव सत्य का डिफरेंसेस निकल जाए। ये हमारी एक सोच है। कब होगा, कैसे होगा, वो नहीं मालूम मेरे को। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट अप माई एफर्ट, दैट्स इट, एज पर माई एबिलिटी। मैं प्रयास कर रहा हूँ बस, और मैं कभी प्रयास में कभी मेरी सोच नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है। और यही मैं हर समय, मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है कि मैं एक प्राकृतिक रूप से ये कहूँगा, मेरी दृष्टि के अंदर हर समय रहेगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, उसमें कोई शंका नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, वो मेरे को नहीं मालूम, मगर विश्वास जरूर है। वो कुदरत पे छोड़ दिया है, संजोग देना कुदरत पे छोड़ दिया है, मगर आत्मविश्वास और प्रयास हमारा रहेगा। बस ये मेरा प्रश्न था कि प्रेम जो है सर्वोपरि है इस समाज में। प्रेम जो है सर्वोपरि है। जब हम बोलते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस समय क्षणिक देर के लिए अंदर से आवाज आता है कि हाँ हम शुद्ध आत्मा है। तो जो काइंडनेस हम अपने बच्चों के लिए देखते हैं, बच्चा जब सुबह उठता है उसको हंसी से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, वो काइंडनेस जब हम घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, हम आपको देखें, दूसरों को देखें, तो वो भाव कैसे चेंज होगा? सबके प्रति एक जैसा, लव टू ऑल, सर्व ऑल, मतलब एक जैसा भाव, ताकि हम, मेरे मन में भी कभी गलत विचार आए तो वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे भाव अलग थे। तो उस तरह का भाव कैसे चेंज हो? इसके लिए एक व्यक्तिगत एफर्ट इनफ नहीं है, एक माहौल चाहिए। क्या चाहिए? मैंने कहा कि सोसाइटी अपने एंगल से देखती है और सोसाइटी को उस लेवल पे ले जाने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। मैंने पहले भी कहा, उसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया कि एक माहौल बनाना है। और हम माहौल बनाने के लिए जब काम करते हैं, बड़े बड़े राजकीय नेता भी काम करते हैं, तो हो सकता है उसमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सब व्यक्ति जो होता है, इसको नुकसान भी होगा, पनिशमेंट भी होगी, खून खराबा भी होगा, ये सब कुछ होता रहेगा। मगर जो बड़े व्यक्तियों का जो विजन होता है, मास ऑफ पीपल को साथ में रखते, भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा करना है कि जिसमें लोग प्रेम मैत्री के भाव से रहते हैं, पर अभेदता से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो तैयार होते हैं। इवन तो जो हमारी संस्कृति से अतिथि देवो भव, वी वेलकम टू ऑल, जो भी हमारे पास है उनको हम देंगे, बांटेंगे, बेचेंगे नहीं। दैट इज नॉट अवर फिलोसॉफी। तो ये माहौल बनाने के लिए एक ऐसी परिस्थिति लोगों में आए, इसके लिए एक माहौल चाहिए सर। यू अंडरस्टैंड मी? वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने सफल होंगे वो तो समय बताएगा, मगर दे ट्राई इज लेवल बेस्ट। ये माहौल होता है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक व्यक्ति
अपने आइडिया से, अपनी भावनाओं से माहौल पहले बनाएगा, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। रिजल्ट में जरूरत नहीं है मेहनत की, माहौल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड मी? माहौल नहीं बनेगा तो आप या मैं या ये व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकेंगे। इट्स रिक्वायर्ड द एनवायरनमेंट। ये बहुत आज लोगों में ये विजन नहीं है। किसी को गलत कहने से, किसी को सही कहने से कुछ माहौल नहीं बनता है, आप समझे ना? मगर ऐसा ब्रॉड विजन बनाने के लिए जो नेता होते हैं वो अपने लेवल से कुछ न कुछ कर सकते हैं, मगर नेता की नियत और नीति साफ होनी चाहिए और बहुत ब्रॉड विजन यानी लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, न केवल देश के, वर्ल्ड के लिए होनी चाहिए। इसमें जो खराबी होगी वो अपने आप चली जाएगी, या तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा या तो फिर उसका जो पावर्स है वो खत्म हो जाएगा, तभी ये पावर बाहर आएगा, दोनों साथ में नहीं चलेंगे। तो इसीलिए ये माहौल बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये कोई फिजिकल बात नहीं कि आज कर दिया हो गया। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मिक्सिंग, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस समझते हैं ना, ऐसा होता है तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये होगा और पूरे वर्ल्ड का हित होने वाला है। उसके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग निमित्त बनने वाले हैं, अच्छाई के लिए, ऐसा नहीं कि बुराई के लिए या प्रदेश की प्राप्ति के लिए या किसी को पास ज्यादा है तो लूटने के लिए। दैट इज नॉट अवर कल्चर, आप समझे? तो प्रेम, मैत्री कहो, सद्भावना कहो, भाईचारा कहो या ह्यूमैनिटी कहो, अभेदता कहो, वेलकम कहो, ये हमारे कल्चर में है, इसमें डिफरेंसेस नहीं है। मगर क्योंकि डिफरेंसेस करने वाला जो माहौल जहां तक लाइव है, एक्टिव है, वहां तक ये माहौल में ऐसी डिस्क्रिपेंसी लोगों को विश्वास नहीं आता है। मास ऑफ पीपल में तो नहीं आएगा, नहीं। लोग अच्छाई करना चाहते हैं मगर ऐसा करेंगे तो नेगेटिव भी होगा, तो फिर और बिगड़ेगा, आप समझे ना? इट विल रिक्वायर सम लॉज ऑन अ हायर लेवल, यू अंडरस्टैंड मी, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल। मगर ये ब्रॉड विजन पे होता है और एक जिसके पास कमांड है वो कर सकता है, आम आदमी एकदम से नहीं कर सकता है, उनकी रेंज लिमिटेड है। फिजिकल एक्शन में तो कुदरत का सहयोग चाहिए, अकेला आदमी नहीं कर सकता, भाव कर सकता है। तो इसीलिए ये हो रहा है जो आपने बताया, वो हो रहा है, बोले स्लोली बट साउंडली। ऐसे फिजिकल फॉर्म में रिजल्ट में आने में थोड़ा समय लगेगा और उसमें करोड़ों लोगों का योगदान होगा। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति की बात है, ये तो एक माहौल की बात है, लोगों की भावना का ही परिवर्तन होगा और लोग दुनिया में एग्जाम्पल देंगे, तो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट करती है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द इंडिया इज वर्ल्ड बेस्ट, ऑल काइंड, सभी प्रकार से, ज्ञान कहो, एजुकेशन कहो, टेक्नोलॉजी कहो, संस्कार कहो, ह्यूमैनिटी कहो, आप समझे, यूनिटी कहो, सब में ग्रेट रहेंगे। और दूसरी बात, वेलकम टू द ऑल। हम बड़े हैं इसलिए आपको छोटे कहने के लिए नहीं बुलाते, आप भी बड़ा बनो, इसके लिए हम आपके साथ हैं। दैट इज अ ग्रेट थिंग। हम बड़े बन के आपको छोटा रखना नहीं चाहते हैं, ये सब आएगा, इट विल टेक टाइम्स, यू नो। ये हमारे बहुत सारे महापुरुषों की भावना है, ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, मगर उसको रूपक में आने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए ना, आप समझे? राम एक निमित्त है, कृष्ण एक निमित्त है, महावीर एक निमित्त है, ऐसे महान पुरुष निमित्त होते हैं। इससे पूरा माहौल बनता है और रिवॉल्यूशन आता है, और रिवॉल्यूशन लाने के लिए समाज के हर तबके के लोग काम करेंगे, मगर एक लीडर तो चाहिए जिसको लोग फॉलो करने के लिए तैयार हो रहे, अपने आप को भूल जाए, अपने खुद के व्यू पॉइंट भूल जाए, उनको फॉलो करेंगे। कब? जब उनकी ग्रेटनेस होगी। आप सामान्य व्यक्ति उसको कहेंगे तो असर नहीं होगी, ये आप समझे? ये मेरा पॉइंट होगा, अच्छा उसमें कोई शक नहीं है, होगा ही, और थोड़ा बहुत मैंने कहा नुकसान होगा, ऐसा रिलेटिव व्यू पॉइंट से ऐसा भी होगा, मगर अच्छा ये तब भी होगी ना भैया, ऐसे कैसे आएगा? आज हमको कहेंगे कि हमको भारतवर्ष को स्वच्छ करना है, तो स्वच्छ करना है तो हम तो हर जगह पे ये कूड़े कचरे साफ करने की एक लिमिटेशंस होती है, ठीक है, जंगलों में, पहाड़ों में, सभी जगह पे हम नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन। मगर कुदरत जब बारिश देती है 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100
इंच का जब बारिश देती है तो सब साफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसमें नुकसान होने की भी संभावना है, मगर ये 10% नुकसान को बात करूं तो 90% लोग दे लिव वेरी हैप्पी। Am I right? That is a vision. That is a vision. अभी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कुदरत भी यही करती है। और आज अगर कुदरत ने अगर मरने का संजोग नहीं बनाया होता तो आज क्या होता, वो खाना मिलता तो ये सब सिस्टम है, तो इसीलिए प्लस माइनस तो होता रहेगा। और कोई प्रश्न है आध्यात्म के बारे में करना? एक मिनट, हाँ प्लीज। और एक प्रश्न था कि हम लोग डेली ड्यूटी जा रहे हैं, घर के लिए कमा रहे हैं, बाहर की जिंदगी में जा रहे हैं, और जब पूजा में बैठते हैं तो उस तरह का ध्यान नहीं लग पाता है। जब आपके सामने बैठे हैं तो हम अपने ऊपर वाले को ही याद कर रहे हैं, तो लग रहा है कि वो हमारे आसपास है, ऐसा माहौल बनता है। लेकिन जब डेली की दिनचर्या में बैठते हैं तो उस तरह से भक्ति नहीं कर पाते, उस तरह से आध्यात्म से नहीं जुड़ पाते हैं। तो उससे कैसे जुड़ा जाए? देखो, एक ही रास्ता है, हमको अपनी दृष्टि को विशाल बनाना पड़ेगा। हम अपनी दृष्टि को ही मेरा और तेरा बनाएंगे तो ये सर्वशक्तिमान हमारे पास है ऐसा महसूस नहीं होगा। तो जब सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, शक्ति है, वो तब होती है साथ में जब आपकी भावना डिवाइडेड नहीं है, यूनिवर्सल है। तो दे आर विथ यू ऑल द टाइम्स। व्यवहार में मेरा तेरा हो सकता है, मगर विजन में नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? हाँ, विजन में, व्यवहार में मेरा तेरा होगा, मगर विजन में नहीं होना चाहिए। विजन बहुत प्रौढ़ होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि अगर हमारा कोई अपोजिटर है, उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे और उनका भी कल्याण करे, क्योंकि भले वो वापस करते, वो उसका विजन है ना, मगर परमात्मा उसका एक विजन ऐसा दे ताकि उसके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाए। वो मेरे लिए नेगेटिव बोलते, वो तकलीफ नहीं है मेरे को, उनकी दृष्टि में ऐसा चेंज लाओ ताकि नेगेटिविटी निकल जाए, तो नेगेटिव बिहेवियर भी नहीं करें। वो मेरे लिए नेगेटिव करता है इसलिए उनका खराब हो, ये अच्छा करने का बात नहीं है। आप समझे ना? और आपने हिस्ट्री में देखा होगा ऐसे एक महान पुरुष जिसको लोग गालियां देते थे, बदनाम करते थे, फिर भी वो लोगों की अच्छाई के लिए ही सोचते थे, तभी तो उसको हम ग्रेट कहते हैं। ऐसे ग्रेट नहीं बनते हैं, ये कोई टाइटल नहीं है, इट्स अ लिविंग, वो उसकी लाइफ है, उसकी सोच है, उनका विजन है। ये कोई एक एक्शन नहीं है। कोई आज मेरे को महान कहेंगे तो एक एक्शन तो नहीं कहेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ माय लाइफ, माय थिंकिंग, माय विजन, एवरीथिंग द ब्रॉड स्पोकिंग, मेरी भाषा, मेरा कैरेक्टर, ये सब कुछ उसके बाद लोग कहेंगे इज अ ग्रेट पर्सन। कोई एक कार्य से नहीं कहेंगे। आप समझे ना? तो इसके लिए ब्रॉड विजन चाहिए। काम होता है वो हकीकत है, विजन आपका ब्रॉड चाहिए। और कुदरत आपके पास 24 आवर्स है, वो ही करवाएगी आपके माध्यम से, अगर आपकी भावना होगी तो। क्योंकि उनको भी तो निमित्त चाहिए ना, वो खुद तो नहीं आएंगे, कोई निमित्त चाहिए ना। मगर निमित्त कैसा चाहिए? क्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का निमित्त बनाएंगे तो फिर क्या होगा? आप समझे ना? जो करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा होगा, जरूर होगा। हमको अपनी दृष्टि को विशाल बनाना पड़ेगा और इंडिविजुअलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। आप समझे? तभी धीरे 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 हम कहीं भी जाएंगे तो ऐसा मत सोचे हमारा हित कब होगा, इतने लोगों का हित कब होगा, तो फिर ये तो लिमिटेड सोच हो गई। इतना नहीं, सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। ऐसा कैसा होगा? हे भगवान हमको शक्ति दो। बस हमको मानते हैं, हाँ हम तो मानते हैं। आप समझे? और संजोग कुदरत देगी, हम स्वीकारते भी हैं, मगर हमको भावना करने का तो अधिकार है ना। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। उनको देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन। स्वामी जी, अपना 2-3 दिन से जो भी सत्संग सुन रहे हैं उसमें 2 तरह की चीजें आ रही है। आपने एक में बताया कि जो भी पुण्य का संचय होता है उसका पहले आप सांसारिक कुछ अगर चीजें मांगिए तो वहाँ पे खर्च होगा, और फिर बैलेंस जो बचेगा वो आपको मोक्ष के लिए जो भी सहयोग मिलना है उसे मिलेंगे।
और दूसरा है कि मुझे मोक्ष का भाव भी करना है, मतलब ये जन्म में मैं मोक्ष का भाव करूंगा, मोक्ष के लिए लायक और सहायक संजोग में Yes, मानूंगा। yes, तो क्या मुझे ये भाव करते करते कुछ ऐसा पुण्य का संचय भी करना जरूरी है ताकि मुझे ऐसे सहयोग मिलने में उसकी मदद होगी? ये मेरा प्रश्न है। संसारी पाप पुण्य कैसे बनते हैं? इन शॉर्ट, संसारी पाप पुण्य कैसे बनते हैं? जो भी गलत सही भाव किया उसका गलत सही भाव, यानी यू एक्सेप्ट द रिलेटिव ट्रूथ, तभी तो तभी राजवश होगा। तभी रागद्वेष होगा, करेक्ट। But when through your vision you see the world real truth, आप आत्मा देखोगे तो रागद्वेष नहीं होगा, मगर आप पुरुषार्थ है तो पुण्य बनेगा। आप किसी को और करता देखोगे रागद्वेष नहीं होगा, मगर पुण्य बनेगा, मोक्ष मार्ग के लिए लायक। किसी को निर्दोष देखते हैं, अकर्ता देखते हैं तो पुण्य बनेगा, मोक्ष मार्ग के लिए लायक। और कर्ता देखोगे तो संसार के लिए लायक और सहायक बनेगा। यू सी, ये साइंस अभी तक बाहर ही नहीं निकला है, नहीं समझ में आया। लोगों को समझा कि मोक्ष मार्ग के लिए कोई अलग पुण्य है ही नहीं है, पुण्य अलग है, दृष्टि भी अलग है। अगर आप प्रकृति को देखोगे तो राजवश होगा, पाप पुण्य होगा। अगर प्रकृति में परमात्मा देखोगे तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मिलेगा, क्योंकि दोनों पुरुषार्थ है। जब पुरुषार्थ का एंड होगा तो फिर कोई फल, फिर पाप पुण्य भी नहीं है और मोक्ष मार्ग के लायक सहायक पुण्य की भी जरूरत नहीं है, मगर उससे पहले जरूरत है। तो इसीलिए हमको अपनी दृष्टि को मोड़ना पड़ेगा, दृष्टि को ही मोड़ना है, मनोवचन काया को मोड़ना नहीं। हर व्यक्ति के अंदर पर प्रकृति में परमात्मा देखो तो हमारे लिए सभी जीव वही टेम्पल है। मतलब रिलेटिव जो पुण्य हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे दान धर्म करने से वगैरह, वो सब ऐसा वो रिलेटिव पुण्य है, वो रिलेटिव इनके साथ जुड़ा हुआ है। मगर रियल पुण्य है वो विजन ज्ञान के साथ जुड़ा, जो आपको हाई लेवल पे ले जाएगा, आपका विजन ब्रॉड बनाएगा और आपकी सोच इतनी बड़ी बनाएगा जिससे संसार के लायक कर्म बनेंगे ही नहीं। आप समझे ना? एक भिखारी को जब मैं दान दे रहा हूं तब मैं समझता हूं दान मैं दे रहा हूं, तब परमात्मा कहते हैं ये दान देने का शरीर और पैसा और वस्तु मैंने दिया है, यू आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट। क्यों गर्व करते हो? अच्छा समझोगे सामाजिक तौर से, मगर वो आपका नहीं है और आपको अहम नहीं करना चाहिए। आप समझे? तो बात ये है, तो ये विजन की बात है, ये एक्शन करना न करने की बात नहीं है। ये विजन भी तब आता है जब आपके पास लिमिटेड सोच से आप ऊपर उठोगे तो, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा इंडिविजुअलिटी से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तब आपका विजन यूनिवर्सल होगा और यूनिवर्सल सोच होगी तभी आपको कुदरत को लीडरशिप देगा ताकि मास ऑफ पीपल में वो परिवर्तन हो। आप समझे? आपकी कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, आपको कोई स्टेटस देंगे तो कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, ऐसा कैसे देंगे आपको? आप समझे? तो ये तो इस प्रकार की हमारा जो विजन होता है वो ब्रॉड विजन ही हमको ब्रॉड बनाता है और धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की वैल्यू हमारे विजन में से खत्म हो जाती है। देना लेना कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस। आप समझे ना? आने का कोई गर्व नहीं है और जाने का कोई गम नहीं है। आप समझे? क्योंकि मालूम है सब कुदरत का है, आता है वो भी कुदरत ने दिया, जाता है वो भी कुदरत ने दिया, किसी को दिया किसी को नहीं दिया, क्या फर्क रहेगा? ये कोई मेरा तो है नहीं। आप समझे ना? तो ये बात है, ये विजन के ना कहा कि ऐसे अनुभवी पुरुष होते हैं वो आपको ये विजन बताते हैं, नहीं तो किताबों में ये बात है ही नहीं। किताबों में कहां से लाएंगे? किताबों में तो रिलेटिव सत्य है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, यही बात है। और पाप पुण्य की बातें होगी और क्या होगी? ये सब बातें अनुभवी पुरुष जब प्रत्यक्ष होते तभी ये बातें निकलती है, नहीं तो निकलती भी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव सत्य नहीं है ना। कितना ब्रॉड विजन होगा तब ये बातें निकलती हैं। आज किसी भी कोई महापुरुषों को पूछो कि भाई चक्रवर्ती क्यों बनते हैं, तीर्थंकर क्यों बनते हैं, तो बोला पुण्य से बनते, कर्म से। नॉर्मल बात ही करेगा, ये कोई आंसर थोड़ी है।
ये कोई साइंटिफिक आंसर थोड़ी है, तो रिलेटिव आंसर है, लो लेवल का आंसर है। उनके पीछे उनकी क्या दृष्टि थी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इसीलिए रिजल्ट आया। तो ये साइंस हमारे विजन में, अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। कॉज इफेक्ट तो सबको मालूम है, कॉज का इफेक्ट, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है।